प्रणाम समुझ दक्षिण अर्पण करेंगे। ओम गुरुवासो श्री व्यास देवाय नमो नमः। अब बारी बारी से आके आप लोग फूल अर्पण कर लेंगे ठाकुर जी के ऊपर, शिव महापुराण पर। राधे हरिओम जरा दे, थोड़ा सा ट्रेवल डाल दो इसमें, हटी आवाज। जरा दे हरिओम शिराधे, जय जय शिराधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वात प्राण समग्नेन जायतः। जितने भी भक्तजन पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, आप भी थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आरती में। कुर्सियों पे जो हमारे दादाजी लोग बैठे हैं, आप भी थोड़ा सा कुर्सियों का त्याग करेंगे और खड़े हो जाएंगे आरती के समय तक। जितने जन पीछे बैठे हैं सभी दादाजी लोग खड़े हो जाएं आरती में। श्री राधे श्याम। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वात प्राण समग्नेन जायतः। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धा की धारा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हो हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। विश्ववाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले ससे धारी। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोहे भोले दस भुज अति शोहे। हो त्रिगुण रूप निरखते त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। हो
शनकादिक गरुणादिक शनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाचर के मादे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर भागी धारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा शंकरम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरातिक्यं जलेन शीतले गणं मन्त्रं स्वाञ्जलिः हरिः ओं महां जयनयमय चन्द्रदेवस्थान धर्माणधन्नः सन्नः देहनागं महवानः सचन्द्रत्र पूर्वे शात्याः चन्द्रदेवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं महां नन्दनन्दनाय विद्महे शोधानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजातिकरवीररसाल पुष्पे बिल्बप्रबाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलमया दत्तः ग्रहाणा परमेश्वरः सांगाय परिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्री शिव महापुराण की शिव महापुराण की काशी विश्वनाथ की बाबा वैद्यनाथ की बाबा वैद्यनाथ की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शंभु श्राद्धे सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और
सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। राधे। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। और हमारे तारापुर से, राता से हमारे राजा भैया आए और हमारे एक दादाजी, आप भी कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। राजा भैया राता से, उनके साथ में जो हमारे दादाजी आए, आप दोनों कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। राधे, हेलो श्री राधे भैया, बोलिए बड़ा उसका जय जय श्री राधे, जय राधे, हरिओम श्री राधे, जय जय श्री राधे। और मैं जिनका नाम यहाँ मंच से लूंगा, आप भी कृपया मंच पे आएंगे। अमरजीत भैया आप इधर आ जाएंगे यहाँ पे। श्री राधे। हमारे राजा भैया और दादाजी कृपया मंच पे आएंगे। राता से पधारे हैं ठाकुर जी कृपा से। बड़ा ही सुंदर स्नेह पूज्य देवी जी से हमारा भी बड़े भाई तुल्य प्रेम है। ठाकुर जी कृपा से पूज्य देवी जी की कथा राता की धरती पर बड़ी पावन धरती है। ठाकुरवाड़ी राजा रामचंद्र का बड़ा सुंदर दरबार है। जय जय श्री राधे। हरि ओम महा ओम श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंडादम सुमोहम लेव सुरसिद्धम चंदनम पृथ्वीयदाम महा अक्षता सुरा सीता कुंकुमा सोदा मया निर्देदा भक्तः ग्रहणा परमेश्वरः। प्रसाद है कुछ प्रसाद लगा दो भक्ता को। श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे, राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे। हरि नमो भगवते सकोना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जन जन का कल्याण कर मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करें मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करें मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करें मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करें मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करें मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करें मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की एक बार जो करे इशारा, 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 बदल के रख दे समय की धारा, 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 नव युग का निर्माण करें मेरे भोले बाबा, ओ नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा, नव युग का निर्माण करें मेरे भोले बाबा, हे नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करें मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करें मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा। रावण को दी दान में लंका, रावण को दी दान में लंका, रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका, त्रिभुवन में था बजाय डंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका, निर्धन को धनवान करें मेरे भोले बाबा, हे निर्धन को धनवान
बान करे मेरे भोले बाबा। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। ओ निर्धन को धनवान करे मेरे भोले जरा बाबा। हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके कहिए सभी, पीछे भी सभी लोग, भक्तों का उद्धार करें मेरे भोले बाबा। भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा। भक्तों का उद्धार करें मेरे भोले बाबा। भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा। बाबा वैद्यनाथ की जय हो। भूले हुए को राह दिखावे। 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 देवों को अमृत पिलवावे। देवों को अमृत पिलवावे। देवों को अमृत पिलवावे। देवों को अमृत पिलवावे। नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा। हे नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा। नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा। नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा। भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा। हे भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण 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 करे मेरे भोले बाबा। दोनों हाथ पर खड़े करके मिल करके सभी कहिए, भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ गंगे हर हर एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहिए पीछे जितने दादाजी लोग बैठे हैं, सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ओ हर हर ओ हर हर ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोलिए शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ की बाबा बैद्यनाथ की आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ माँ परम्बा जगदम्बा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। आज भूत भावन भोलेनाथ की पावन अनुकंपा से श्री शिव महापुराण के षष्ठम दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। 5 दिनों से हम आप सभी शिव महापुराण की पावन दिव्य कथाओं को सुनते हुए आ रहे हैं, श्रवण करते हुए आ रहे हैं। बाबा ने हमारे ऊपर कृपा की है, जो शिव महापुराण का प्रसाद हम सभी को प्रदान किया है, क्योंकि भगवान करुणा के अवतार हैं। करुणा का स्वभाव प्रभु का है। हम सब के ऊपर अनुग्रह ऐसा किया जो शिव महापुराण की शरण में बैठकर हम 5 दिनों से प्रभु के नामों में झूम रहे हैं, प्रभु के नामों का आनंद ले रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारी कर्म के बदले हमें ये कथा नहीं मिली है, क्योंकि जितनी पावन, जितनी दिव्य शिव महापुराण की कथा है,
वैसे हमारे कर्म जो नहीं है कि हमारे कर्मों के द्वारा हमें कथा मिल जाए, ये तो यही कहेंगे बाबा की कृपा हुई है। उस कृपा के प्रसाद में शिव महापुराण की कथा को सुनने का परम सौभाग्य हम सभी को यहाँ पर मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है। कल अनेकों चरित्र हम आप सभी ने सुने, श्रवण किए। श्री वशिष्ठ जी महाराज संकल्प लेकर बैठे हैं अश्वमेध यज्ञ करने का। जब श्री वशिष्ठ जी महाराज अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेकर बैठे थे तो इंद्र को क्या लगा, कहीं ऐसा ना हो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं श्री वशिष्ठ जी, कहीं इतने पुण्य इकट्ठे ना कर लें, इंद्रासन ना मांग लें। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, यहाँ वशिष्ठ जी के निकट इंद्र आए और आकर जो यज्ञ का अश्व था, जो यज्ञ का घोड़ा था, उस घोड़े को चुरा कर ले गए। जब घोड़े को चुरा कर ले गए, यज्ञ की आहुतियां चल रही हैं, अश्व को समर्पित करना है। अब श्री वशिष्ठ जी महाराज सोच रहे हैं इतने जल्दी अश्व की व्यवस्था कहाँ से करूं, कहाँ से अश्व लेकर आऊं, अश्व लेकर नहीं आऊंगा तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। उस समय वशिष्ठ जी ने क्या किया, निकट ही कपूर रखा हुआ था, उस कपूर को जलाया और कपूर को जलाकर भगवान भोलेनाथ के निकट समर्पित कर दिया। और जब वो कपूर जलाया, भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा, आप जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जितनी प्रसन्नता अश्व मुझे जब आप प्रदान करते तब मुझे होती, उतनी ही प्रसन्नता मुझे आपने जो मेरे निकट कपूर जलाया है, कपूर के जलाने से भी मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है। क्योंकि भैया कहते हैं भगवान भोलेनाथ को कपूर बड़ा ही प्रिय है। अब सब आरती में जलाते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, प्रारंभ से जला के रख लेते हैं। प्रारंभ से ही कपूर नहीं जलाया जाता। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि जो भी आरती के अंत में, नित्य प्रति भी आप आरती कर रहे हैं और आरती के अंत में यदि थोड़ा सा आप कपूर जला लें तो उसको नित्य प्रति एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। इतना करुणा करने का भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है भैया। अश्व नहीं था, कपूर ही निकट जला दिया, भगवान भोलेनाथ उसी में प्रसन्न हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान का दीनता का स्वभाव है, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो आज हम यही कहेंगे कि उनकी कृपा से ही हमें शिव महापुराण की कथा को सुनने का सौभाग्य मिला है। हमारे आपके वो गुण नहीं हो सकते, हमारे आपके वो पुण्य नहीं हो सकते जो शिव महापुराण की कथा हमें प्रदान करते। तो आज भगवान की कृपा से हम आप सभी षष्ठम दिवस की पावन बेला में प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी महाराज के निकट शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज पावन दिव्य शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। और उस कथा को सुनकर यहाँ शौनकादिक ऋषि आनंदित हो रहे हैं। या एक बार क्या हुआ, बड़ा सुंदर प्रसंग सूत जी ने श्रवण कराया। एक मूक नाम के ऋषि हुए हैं। तो एक मूक नाम के ऋषि एक राज्य से होकर जा रहे थे और जब एक राज्य से होकर मूक नाम के ऋषि जा रहे थे तो उस राज्य के राजा हैं संवारण नाम के राजा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। संवारण नाम के राजा हैं जो बड़े धर्मात्मा राजा हैं। और जब मूक नामक ऋषि वहां से गए तो संवारण राजा ने देखा तो संवारण राजा उनके चरणों में बैठ गए और बोले, भगवान मेरे मन में एक इच्छा है, मेरे मन में एक कामना है। कहा, कौन सी कामना? संवारण राजा बोले, ऋषिवर
सब कुछ तो मेरे पास में है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे घर कोई संतान हो जाए। सम्मारण राजा से मूक ऋषि बोले, राजन आपको हमें लगता नहीं कि हमें आपको ज्ञान देना पड़ेगा। आप इतने ज्ञानी हैं, इतने धर्मात्मा हैं, इतने बड़े धर्मात्मा होने के बाद आप एक अज्ञानता का प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। सम्मारण राजा बोले, ऋषिवर मेरे मन में जो पुत्र की कामना है वो मेरे लिए नहीं है, मुझे अपने सुख के लिए पुत्र नहीं चाहिए। तो कहा फिर किस लिए आपको पुत्र चाहिए? कहा मुझे पुत्र इसलिए चाहिए कि जब मेरे घर पुत्र होगा तभी मैं पितृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। मैंने इतने धर्म कर्म किए हैं और यदि मेरे ऊपर पितृ ऋण चढ़ा रहा तो मैं भगवान के धाम नहीं जा पाऊंगा। इसलिए अपने कल्याण के नहीं, मुझे अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए पुत्र चाहिए। क्योंकि जीवन में कहते हैं 3 ऋण सबके ऊपर होते हैं। कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, 3 ऋण सबके ऊपर होते हैं। और सबका कर्तव्य बनता है कि उन तीनों ऋणों को बराबर चुकाया जाए। पहला ऋण होता है मातृ ऋण, माता का ऋण सबके ऊपर होता है और सबका कर्तव्य होता है कि प्रयास करो माँ का ऋण चुकाएं। दूसरा ऋण पितृ ऋण, पितु ऋण, पिता का ऋण भी सबके ऊपर होता है। और तीसरा कहा पितृ ऋण। तो जो पितृ ऋण है वो पूर्वजों का ऋण होता है। तो ये 3 ऋण ऐसे हैं, मातृ ऋण, पितु ऋण और पितृ ऋण, कि सबको ही चुकाना पड़ता है। जो इन 3 ऋणों को नहीं चुकाता वो कितना भी धर्म कर्म कर ले, भगवत प्राप्ति नहीं होती उसको। तो सम्वर्ण राजा बोले, ऋषिवर यदि मैंने पितृ ऋण नहीं चुकाया तो भगवान मैं भगवान के धाम कैसे जाऊंगा? अच्छा, जैसे सूर्य वंश का वर्णन है वैसे ही एक छाकू वंश का वर्णन है। और जो संवर्ण नाम के राजा हैं, एक छाकू वंश में ही इनका जन्म हुआ है। जिस प्रकार मानस में सूर्य वंश का वर्णन बड़े विस्तार से दिया है, वैसे इसी महापुराण में एक छाकू वंश का वर्णन दिया है। तो राजा बोले कि जब तक मेरे यहाँ संतान नहीं होगी तब तक मैं पितृ ऋण कैसे चुकाऊंगा? आप कोई पूजन हमें बताइए, आप कोई आराधना हमें बताइए जिससे हम अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सके, हमारे घर कोई संतान हो जाए। मूक ऋषि बोले, राजन यदि आपके मन में इतनी पवित्र भावना है कि आपको अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए संतान चाहिए तो आप जाइए और जाकर भूत भावन भोलेनाथ की आराधना कीजिए। आप यदि भूत भावन भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो और देवता शायद कृपा करने में देरी कर दें, और देवता शायद आपकी विनती ना सुने, लेकिन एक देवादि देव महादेव ऐसे हैं जो कृपा करने में देरी नहीं करेंगे। इसलिए आप जाओ भूत भावन भोलेनाथ की आप शरण में जाओ। और जैसे भूत भावन भोलेनाथ की आराधना की, जब संवर्ण राजा ने प्रश्न किया था तब देखिए कार्तिक का महीना चल रहा था और कार्तिक के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ की। पुनः कार्तिक का महीना नहीं आ पाया, यहाँ संवर्ण राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। और पुत्र भी कैसा, संवर्ण राजा से और ज्यादा धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, अभी तक हमने मोक्षदायिनी कथा आपको सुनाई कि शिव महापुराण की कथा से मोक्ष भी मिलता है, मुक्ति भी प्रदान हो जाती है, लेकिन भुक्ति मुक्ति के साथ साथ संसार के सुख की कामना भी यदि भगवान भोलेनाथ के निकट करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसको भी पूरा करते हैं। लेकिन भैया शर्त केवल एक ही होती है, बोले बस भरोसा होना चाहिए। कल
एकादशी है, कल भी एकादशी मानी जा रही है, सावन पुत्रदा एकादशी, और परसों भी सावन पुत्रदा एकादशी। तो ऐसा वर्णन है कि सावन पुत्रदा एकादशी का जो भी व्रत करता है, जिन माताओं के घर में बालक नहीं होते, संतान नहीं होती, वो सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करे, भगवान भोलेनाथ की आराधना करे, और भगवान भोलेनाथ की आराधना करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करे कि हे नाथ आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा वर्णन है, यदि भाव से व्रत किया जाए, भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए, गोपाल सहस्त्र नाम का भगवान भोलेनाथ के निकट बैठकर पाठ किया जाए, तो वर्णन ऐसा है कि अंगली पुत्रदा एकादशी नहीं आ पाती और बाबा भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो अवगढ़दानी है। जो भी भक्त जो वस्तु भगवान भोलेनाथ से मांगता है, भगवान भोलेनाथ उसको प्रदान कर देते हैं। पुत्रदा एकादशी 2 पड़ती हैं एक वर्ष में, एक सावन पुत्रदा एकादशी पड़ती है और दूसरी पोष पुत्रदा एकादशी पड़ती है, जो पूष के महीने में पड़ती है। और दोनों एकादशी की बड़ी दिव्य महिमा है। सावन पुत्रदा एकादशी की इसलिए महिमा है कि वो सावन के महीने में पड़ती है, और उस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए, व्रत करके खूब भगवान भोलेनाथ को रिझाया जाए। तो जिन माताओं की गोदी सुनी है, जिन माताओं के यहाँ संतान नहीं है, बाबा भोलेनाथ उनके ऊपर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं बाबा भोलेनाथ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का स्वभाव करुणा करने का है, कृपा करने का है। अच्छा, ये जो छोटा सा प्रसंग सबसे पहले क्यों सुनाया, क्योंकि यदि हम और कथा में अंदर चले जाते और हमें लगा कि यदि पता नहीं वो स्मरण से फिर वो कथा चली गई और कल एकादशी है, तो हमने कब सोच के आए थे कि सबसे पहले हम यही प्रसंग आपको सुनाएंगे, हो सके बाबा की कृपा किसी के ऊपर हो जाए। बस बात इतनी है भैया कि हृदय में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, जिसके घर संतान ना हो रही हो और वो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाए, अब यदि एकादशी भी उसके हाथ से चली जाए, एकादशी उसको पता नहीं था, व्रत छूट गया, व्रत भी ना कर पाए, तो वो स्त्री कहते हैं जो आक का वृक्ष होता है, आक के वृक्ष की जड़ उसको लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाके सोमवार के दिन 7 बार भगवान भोलेनाथ के ऊपर से उतारे और तुम रुका जी का नाम ले, और उस आग के वृक्ष की जड़ को वो स्त्री अपने किसी धागे में लेकर अपने कमर से बांधे और नियम संयम से 1 वर्ष बाबा भोलेनाथ की सेवा करे। इसमें कुछ और नहीं है, केवल एक ही वस्तु है, सेवा क्या करनी है, अभिषेक भी नहीं कराना है, जल इत्यादि भी नहीं करना है, तो करना क्या है, केवल मात्र बाबा भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू सेवा करनी है, केवल मात्र। 1 वर्ष कोई स्त्री यदि झाड़ू सेवा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कर ले, तो कहते हैं ऐसे अवगढ़दानी भगवान भोलेनाथ हैं, उसके जीवन में मंगल ही मंगल कर देते हैं। ऐसा बाबा भोलेनाथ का करुणा करने का स्वभाव है। तो कल एकादशी का व्रत है, तो जिन माताओं की सूनी गोदी हो, तो यदि वो इस व्रत को करें, तो हम भरोसे के साथ कहते हैं बाबा तो ऐसी कृपा करने वाले हैं कि अनुग्रह करेंगे, उनके ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमने कथा आपको निवेदन की है। आगे सूत जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर चरित्र यहाँ बाबा भोलेनाथ के सुना रहे हैं। एक बड़ा ही सुंदर चरित्र यहाँ भगवान भोलेनाथ का श्रवण कराया, सभी लोग ध्यान लीजिएगा। ये जो चरित्र है ना, ये जो कथा है, ये कोई त्रेता युग की भक्तों की नहीं है, सतयुग की भक्तों की नहीं है, द्वापर युग के भक्तों की नहीं है। दक्षिण देश में एक संत हुए हैं दक्षिण देश में, जिनका नाम था कामाख्या नाम था। अब वन में रहते थे, वनवासी थे, तो इतना भगवान भोले की आराधना करते, इतना महादेव की आराधना करते, हृदय से बड़े सरल थे। और आराधना में क्या करते, जहां जिस वन में ये रहते, उस वन के निकट स्वर्ण नामक नदी बहती थी। नदी का नाम था स्वर्ण नदी। कुछ नहीं करते थे, इनका नियम क्या था
केवल मात्र उस नदी से जल लाते और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को समर्पित करते, केवल मात्र स्नान कराते थे। और थे कैसे, जंगल में रहते, जो स्वयं पाते वो भगवान भोलेनाथ को पवाते। इनका नियम क्या था, जंगल में यदि किसी जीवात्मा को मार कर भी खुद पा रहे हैं तो उसका भोग भी भगवान भोलेनाथ को लगा देते, क्योंकि इनकी हृदय का जो भाव था एकदम सरल भाव था। गुण अवगुण कुछ नहीं जानते थे। ये नहीं जानते कि जो वस्तु मैं खा रहा हूँ ये भगवान के भोग लगाने योग्य है या नहीं है। यदि खुद मांस का सेवन कर रहे हैं तो वो भगवान भोलेनाथ को भी समर्पित कर देते थे। वनवासी थे, जंगल में रहते थे। इनको कहा जाता था ये अर्जुन के अवतार थे, अर्जुन के अवतार थे और ऐसे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ के सेवक। हमने पहले ही आपसे निवेदन किया था ना कि भगवान की भक्ति केवल मात्र भाव की है, तर्क वितर्क की नहीं है कि वहां बुद्धि लगाई जाए, दिमाग लगाया जाए, ना, केवल मात्र भाव की भक्ति है। इनके पास कोई सेवा नहीं थी, एक ही कार्य करते, बस भोर की वेला में जागते, कहीं भी जाने से पहले स्वर्ण नदी से जल लेकर आते और वही जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते, और कोई इनके पास सेवा नहीं थी। अब वहां पर आसपास और संत भी रहते थे, बड़े बड़े विद्वान संत रहते थे। जब एक कई वस्तुओं का भोग लगा देते जो भगवान को निवेदित करने वाली नहीं रहती, फिर भी भोग लगाते तो कई संत इनको बड़ा क्रोध भी क्या करते, अरे तू बस ढोंग दिखाता है, बाबा का भक्त बनता है, तू अनर्गल चीजें बाबा भोलेनाथ को समर्पित कर देता है। लेकिन इनके ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। अब एक दिन क्या हुआ, कहते ना जब नियम जीवन में बन जाए, इनका नियम था कि रोज बाबा को स्नान किया करते थे, स्नान कराया करते, और कोई नियम नहीं था। अब बड़े बड़े संत जो स्वयं को बड़ा विद्वान मानते थे, बड़ा ज्ञानी मानते थे, अब एक दिन क्या हुआ, दक्षिण की भूमि में भूकंप आया। अब जब भूकंप आया तो जितने और संत वहां आसपास रहा करते थे सब अपने अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे, सब संत भागने लगे। लेकिन खड़प्पा जी सोचने लगे सब तो जा रहे हैं, अब बाबा भोलेनाथ विराजे हैं, इनके मन में ये भाव नहीं आता था कि पत्थर का विग्रह है, पत्थर की मूर्ति है। ये बाबा भोलेनाथ को अपना माता पिता माना करते थे, यही मेरे पिताजी हैं, यही मेरी माँ है। जब सब जाने लगे, सब भागने लगे अपने प्राण बचा बचा के, अभी सोचने लगे कि यदि मैं चला जाऊंगा तो मेरे माता पिता अकेले रह जाएंगे, इनको कौन यहाँ पर बचाएगा, ये भी तो अकेले यहाँ पर बैठे हैं। भूकंप आया, सारे संत इधर उधर भागने लगे, खड़प्पा जी शिवलिंग से लिपट कर वहीं बैठे, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से लिपट कर वहीं बैठे हुए हैं। जब धीरे धीरे भूकंप शांत हुआ, भूकंप शांत हुआ तो क्या देखा, जहां भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से लेटकर खड़प्पा जी गले से लगाकर बैठे हुए थे, जब इन्होंने शिवलिंग को छोड़ा देखा तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में से दो नेत्र प्रकट हुए और एक नेत्र में से अश्रुधार बहने लगे। भगवान भोलेनाथ के एक नेत्र में से अश्रु बिंदु बहने लगे, रक्त की धार बहने लगी। अब ये तो सरल स्वभाव का था ही, गुण अवगुण कुछ नहीं जानते थे, भगवान से प्रेम इतना करते थे। अब जैसे देखा कि भगवान भोलेनाथ के एक नेत्र में से अश्रु की धार बह रही है, रक्त की धार बह रही है, घबरा गए, रोने लगे, पता नहीं मेरे प्रभु को क्या हो गया है, मुझे लगता है भूकंप जो आया था इसमें कोई चोट मेरे प्रभु के नेत्र में लग चुकी है, मैं क्या करूं, कैसे इनके नेत्र को ठीक करूं। तुरंत दौड़े दौड़े वन में गए, कुछ औषधियां लेकर आए, उन औषधियों को लेकर भगवान भोलेनाथ के नेत्र पर लगाया, लेकिन रक्त की धार बंद नहीं हुई, और ज्यादा रक्त की धार बहने लगी। जब और ज्यादा रक्त की धार बहने लगी तो इनको लगा कि अब तो जब औषधि लगा दी अब तो मेरे प्रभु को दिख नहीं रहा होगा, अब क्या करूं। जैसे सोचा कि अब क्या करूं, इनकी हृदय में विचार आया कोई बात नहीं, मेरे पास दो नेत्र है ना, मैं एक नेत्र से काम चला लूंगा, मैं अपना एक नेत्र अपने प्रभु को दे दूंगा। वनवासी थे जो अस्त्र शस्त्र जो तीर ले रखे थे, उस तीर को लिया और एक तीर से अपना एक नेत्र निकाल दिया।
जैसे एक नेत्र निकाल कर भगवान भोलेनाथ के नेत्र पर लगाया, तुरंत ही क्या हुआ भैया, भगवान भोलेनाथ के फिर दूसरे नेत्र से रक्त की धार बहने लगी। अब जैसे दूसरे नेत्र से रक्त की धार बहने लगी, अब ये सोचने लगी अब क्या करूं, एक नेत्र मैंने लगा दिया, अब दूसरे नेत्र से भी रक्त की धार बह रही है, मुझे लगता है मेरे प्रभु का दूसरा नेत्र भी खराब हो गया है, अब क्या करूं। फिर हृदय में विचार आया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे काम चला लूंगा, मेरा जो दूसरा नेत्र है मैं ये भी मेरे प्रभु को समर्पित कर देता हूँ। और जैसे भाव आया कि ये भी प्रभु को समर्पित कर देता हूँ, नेत्र निकालने वाले थे, इतने में सोचने लगे कि यदि मैं नेत्र पहले निकाल लूंगा अब फिर मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पर ये नेत्र लगाना है। तो खड़प्पा जी ने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से जहां भगवान भोलेनाथ के दूसरे नेत्र का स्थान था, वहां पर अपना पैर का अंगूठा पैर से लगा लिया कि मुझे स्थान पता रहेगा कि यहाँ पर नेत्र लगाना है। पैर का अंगूठा भगवान के शिवलिंग के यहाँ नेत्र पर लगा लिया, और जैसे वो दूसरा नेत्र निकाल के उस अंगूठे के स्थान पर जैसे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चिपकाया, सामने भूत भावन भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए। और आज देखा कि जो बड़े बड़े संत कहते थे, अरे तू तो बस ऐसे ही बोलता है, कोई भक्ति नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता भगवान भोलेनाथ से, लेकिन जब सबने ऐसा दृश्य देखा कि भूत भावन भोलेनाथ साक्षात सन्मुख खड़े हुए हैं, और जैसे देखा कि साक्षात सन्मुख खड़े हैं, भगवान बोले मांगो क्या चाहिए, वरदान मांगो क्या चाहिए। अच्छा, हम आपसे कभी भगवान भोलेनाथ कहते कि आप वरदान मांगो क्या चाहिए, हमारे पास तो बड़ी लंबी लिस्ट तैयार रहती कि इतना सब चाहिए, लेकिन जब खड़प्पा जी से कहा कि आप वरदान मांगो क्या चाहिए, आज साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। खड़प्पा जी बोले प्रभु मुझे संसार की तो कोई वस्तु नहीं चाहिए, यदि आप वरदान देना चाहते हैं ना, तो जो मेरा आपसे वियोग हो चुका था, अब आप वो वियोग दूर कर दीजिए, वियोग मिटा दीजिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। क्योंकि भक्त का स्वभाव होता है कि वो संसार की वस्तुएं तो मांगता ही नहीं है भगवान से, उसकी आदत होती है कि वो भगवान से मांगता है ना तो उनको ही मांगता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। और एक बात और यदि हम स्पष्ट कर दें, जब तक संसार की चीजें अच्छी लग रही है ना कि ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, तब तक भरोसा मानिए हमारी भक्तों की श्रेणी में गिनती नहीं है। अभी हम भक्तों की श्रेणी में आए नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन हम भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे ना, उस दिन इस संसार की चीजें अच्छी लगेगी ही नहीं, मन को भाएंगी ही नहीं। सोचो भैया, कई वर्ष कैसे बीत जाते हैं और कभी हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हे नाथ अब का सावन जो आए, अब के सावन में आपकी कृपा हो जाए, आपके चरणारविंदों के दर्शन हो जाए। कभी भाव मन में आता है कि अब की बार बस आपके दर्शन हो जाएं और ये जन्म मरण का चक्कर मिट जाए, ऐसा कभी भाव आता है? नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी हमारा मन संसार में लगा हुआ है, इसलिए अभी हमारे हृदय में वो भाव प्रकट नहीं हुआ कि जिस भाव से हमें लगे कि अब तो बस केवल मात्र प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए। जिस दिन वो भाव हृदय में आ जाए उस समय समझना भैया कि आज हम भक्तों की श्रेणी में हैं, आज हम महादेव को प्यारे लगने लगे हैं। प्रभु के पास जाकर कहिए, आज छठवां दिन है, बाबा से कहिए बाबा एक दिन और सत्संग का बचा है, सावन भी जाने वाला है, ना जाने ऐसे और कितने सावन बीतेंगे आपकी बिना दर्शन के, अब की बार तो कृपा कर दो। भक्त का बड़ा प्यारा भाव है, भगवान भोलेनाथ के चरणों में बड़ा सुंदर भाव है। भक्त प्रार्थना करता है, नाथ महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है,
बाबा से प्रार्थना क्या है हे नाथ, एक छोटी सी आशा, एक छोटी सी अरदास आपके चरणों में है। मुझे संसार नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है, ले तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है, महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं, कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है, महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं, कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। दर्शन मुझको दे दो बाबा हो, दर्शन मुझको दे दो ना, ओ घट घट बासी है। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है, महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं, हो कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। जय हो। बिटिया हो तुम इतने बड़े महाकाल, एक छोटी सी है अर्ज मेरी तुम कालों के भी काल। मैं इतनी नन्ही बिटिया हूँ तुम इतने बड़े महाकाल, एक छोटी सी मेरी अर्ज मेरी तुम कालों के भी काल। मैं एक नन्ही सी बिटिया हूँ तुम इतने बड़े महाकाल, मैं एक नन्ही सी बिटिया हूँ तुम कितने बड़े महाकाल। एक छोटी सी है अर्ज मेरी तुम कालों के भी काल। एक छोटी सी है अर्ज मेरी तुम कालों के भी काल। मुझ पर थोड़ा रहम करो ना हो, मुझ पर थोड़ा रहम करो मेरी जान जरा सी है। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है, महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं, कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है, महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं, कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। हो। जय हो।
मुझको रोको ना वापस घर जाऊंगी। कितना भी मुझको रोको ना वापस घर जाऊंगी। जब भक्ति के मार्ग पर निकलो ना तो ऐसा नहीं कि सहज में बाबा कृपा कर देते हैं। बाबा खुद कभी कभी परीक्षा लेने लग जाते हैं और परीक्षा भी ऐसी लेने लग जाते हैं कि हमें लगता है कि भक्ति में सुख नहीं है, अब तो इसको छोड़ दो, इस भक्ति के मार्ग को ही छोड़ दो। हम दोबारा संसार की ओर भागने लग जाते हैं। भैया माइक बढ़ाइए थोड़ा। हम दोबारा फिर संसार की ओर भागने लग जाते हैं। लेकिन जब हृदय में एक ही भाव हो कि आप भले ही कितनी परीक्षा ले लो, कितना भी मुझे तड़पा लो, लेकिन बिना आपकी दर्शन किए अब मैं लौटूंगी नहीं। जब मैं आपके मार्ग पर निकली हूँ तो वही भाव भक्त का महाकाल की चरणों में है। कितना भी मुझको रोको ना वापस घर जाऊंगी। कितना भी मुझको रोको ना वापस घर जाऊंगी। बिन दर्शन के तड़प तड़प कर मैं तो मर जाऊंगी। बिन दर्शन के तड़प तड़प के मैं तो मर जाऊंगी। मान लो मेरी मानो बाबा हो, मान लो मेरी मानो बाबा, बात जरा सी है। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। ओ कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। 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 कितने सावन बीत गए पर पर अखियां महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। दर्शन मुझको दे दो बाबा, दर्शन मुझको दे दो ना हो घट घट वासी है। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। महाकाल तुम्हारी बेटी की अरदास जरा सी है। कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। ओ कितने सावन बीत गए पर अखियां प्यासी हैं। बाबा से प्रार्थना किया करो हे नाथ। हर बार सावन आता है, हम हर बार आराधना करते हैं आपकी, लेकिन वही आराधना करके फिर समय बीत जाता है। लेकिन आपके चरण बिंदों के दर्शन नहीं होते। भैया इसको फिर से कम कर दिया है आपने, एक बार सेट कर दीजिए इसको, फिर कम मत कीजिएगा। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे। अब कम मत कीजिएगा इसको। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। जब बाबा भोलेनाथ के चरणों में भाव यही हो कि हे नाथ, अब जो समय हमारे पास में है, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि हे नाथ अब की बार आपके चरणारविंदों के दर्शन हो जाए। आपने ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन
दर्शन दिए हैं, सबके ऊपर अनुग्रह किया है। अब जब मेरी बारी आई है तो आप फिर कृपा करने में देरी क्यों कर रही है? बाबा से कृपा मांगिए, उनके चरणों की भक्ति मांगिए। स्वभाव ऐसा है, जब रोज रोज एक ही वस्तु मांगोगे ना, बाबा को लगेगा कि रोज रोज आ जाता है मेरे द्वार पर और एक ही चीज मांगने लग जाता है, इसलिए इसको दे देता हूँ। दे दूंगा ना तो झंझट छूट जाएगा। तो बाबा से उनकी भक्ति मांगो, उनका प्रेम मांगो। संसार क्या है, ये तो आना जाना है, आज है कल चला जाएगा। लेकिन एक बार यदि भगवान के प्रेम का बीज इस हृदय में जागृत हो गया ना, तो एक जन्म क्या कई जन्म जन्म में मिटाए नहीं मिटेगा। इसलिए उनका प्रेम मांगो, उनकी भक्ति मांगो। आज खड़प्पा जी का कैसा पावन स्वभाव था, कैसा उनका सरल हृदय था कि उन्होंने अपने प्रभु, उनको लगा कि मेरे प्रभु को दिखना चाहिए, मैं संसार देख भी लूंगा तो क्या मिल जाएगा, पर कोई बात नहीं, इसलिए मेरे प्रभु को दिखना चाहिए तो अपने दोनों नेत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। ऐसा पावन भाव। और एक हम है, हम कभी त्याग करना नहीं चाहते, पाना सब कुछ चाहते हैं। हमारे मन में कभी त्याग की भावना नहीं आती, बस प्राप्ति करने की भावना आती है। और भक्ति का, प्रेम का दूसरा नाम त्याग है। जब तक जीवन में त्याग नहीं आता तब तक जीवन में प्रेम ही नहीं आता। आप सोचो कि प्रेम का पथ है, भक्ति का मार्ग है, इसमें संसार को भी रख लें और भगवान को भी रख लें तो भैया क्षमा कीजिएगा। कहते हैं प्रेम गली अति सागरी आमे दो ना समाए। ये जो भक्ति का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है ना, ये बड़ा ही छोटा है। या तो इसमें संसार रह सकता है या फिर संसार का मालिक रह सकता है, दोनों चीज एक साथ में नहीं रहती। तो आप संसार को किनारे कर उस हृदय में केवल प्रभु को स्थान दीजिए। सूत जी महाराज अनेकों सुंदर सुंदर चरित्र यहाँ पर आज श्रवण करा रहे हैं। कहा महाराज एक बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण कराया। सूत जी महाराज ने उस चरित्र को उठाया कहां से? कल हम आप सभी ने यहाँ पद्मा की कथा को सुना था। पद्मा के चरित्र को हम आप सभी ने श्रवण किया था। जो दधीचि ऋषि के पुत्र थे, उनकी जो पत्नी थी पद्मा, उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया था। अच्छा, आप सभी ने सुना था ना? तो धर्मराज को जब श्राप दिया था तो कैसे नष्ट होने का श्राप दिया था? एक साथ नष्ट होने का श्राप दिया था, धीरे धीरे नष्ट होने का श्राप दिया था। कैसे दिया था? याद है किसी को? अच्छा, मतलब छोटी सी बात भी किसी को याद नहीं है? कल की कथा है, परसों की भी नहीं है, उसमें से छोटी सी बात भी याद नहीं है। अच्छा देखिए, अभी तक हमने पूछा नहीं है, आज हम पूछ ही लेते हैं, क्यों मन में रह जाए। आज छठवां दिन है कथा का, है ना? 6 दिन में हमने जो भी कथा आपको सुनाई है, वो कथा समझ आई है आपको या नहीं आई? समझ में समझ आई है? हाथ ऊपर करके दिखाइएगा किस किस को समझ आई है। अच्छा, सबको समझ आई है। अब जो कथाएं हमने सुनाई है, उसमें से एक आध प्रसंग किसी को याद है, स्मरण है या नहीं? हाँ, देखो अब किसी का जवाब नहीं आ रहा है। मतलब वो तो ये ऐसे हो गया कि इधर से सुन रही, इधर से निकाल रही, एक भी प्रसंग याद नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने शिव महापुराण में जो यहाँ पर चरित्र सुने हैं, ये चरित्र पहले आपने सुने हैं कहीं? जो कथा आपने यहाँ सुनी है, कई लोगों ने कई चरित्र सुने भी होंगे, कई नहीं भी सुने होंगे। सुने या नहीं सुने? नहीं सुने, कहीं नहीं सुने। बड़े ऐसे दिव्य दिव्य चरित्र शिव महापुराण की कथा में है। बस उसको समझने की बात है और भाव से उसको अपने जीवन में उतारने की बात है। अब हमें इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है कि आप अभी तक आपको थोड़ी सी कथा भी याद नहीं है कि हमने क्या सुना है।
थोड़ी सी क्या कल की बात याद नहीं है? हाँ अभी और पता है कथा का एक प्रसंग याद नहीं है। यदि 1 महीने पहले भी आपको किसी ने थोड़ी सी कोई बुरी बात बोल दी होगी ना, तो वो भी इधर होगी आपके दिमाग में। हाँ इसने मुझे ऐसा बोला था, हम जीवन में नहीं भूल पाएंगे। पर कथा का एक प्रसंग भी याद नहीं है। हम कहीं गलत बात है आप सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसको अपने जीवन में रखिए ना। और थोड़ा बहुत भी जीवन में नहीं रख पाओगे तो फिर कथा सुनने का लाभ कैसा? एक दिन और बचा है। हाँ एक दिन कई समय और, आज का दिन भी गया। उसमें कुछ तो अपने जीवन में ऐसा उतारिए जो आपके जीवन को संवार दे, आपके जीवन को आगे सफल बना दे। कल पद्मा ने धर्मराज को श्राप दिया था। श्राप दिया था कि आपने मेरे पातिव्रत धर्म को तोड़ने का प्रयास किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप नष्ट हो जाओ। जब पद्मा ने श्राप दिया कि आप नष्ट हो जाओ, तो धर्मराज ने कहा कि यदि मैं नष्ट हो जाऊंगा तब तो पापाचार बढ़ जाएगा, पूरे संसार में पाप ही पाप रहेगा। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। जैसे कहा कि मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया था, पद्मा बोली हे धर्मराज, अब श्राप तो मैंने दे दिया है, लेकिन अब श्राप कट नहीं सकता। पर हाँ इतना होगा कि जो मैंने आपको नष्ट होने का श्राप दिया है, तो आप एक साथ नष्ट नहीं होंगे, आप 4 भागों में विभाजित होकर नष्ट होंगे। 4 भागों में कैसे? सबसे पहले समझिए धर्म के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं धर्म के। तप, दया, पवित्रता और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। तो पद्मा ने कहा कि जब आप सतयुग में रहेंगे तो एक पैर से आप नष्ट हो जाएंगे। फिर बोले जब त्रेता युग लगेगा तो त्रेता युग में 2 पैरों से आप नष्ट हो जाएंगे। और कहा फिर जब द्वापर युग लगेगा तो द्वापर युग में आप 3 पैरों से नष्ट हो जाएंगे। और कहा जब कलयुग लगेगा तो कलयुग में आप 4 पैरों से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कलयुग में 4 पैरों से नष्ट कब होंगे? जब कलयुग का अंत आएगा, तब आपका जो 4था चरण है वो भी नष्ट हो जाएगा। ये जो कलयुग है ये केवल दान के बल पर टिका हुआ है। तप, दया और पवित्रता, ये 3 चरण धर्म के नष्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं। केवल मात्र कलिकाल कलयुग धर्म के दान के बल पर टिका है। अब ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात समझो। कई लोग बात पे क्या कहते हैं, सभी से कहो कि भैया भजन कर लो, तो लोग क्या कहते, अरे ये तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहाँ भजन होता है, कलयुग में कहाँ भजन होगा। भजन तो सतयुग में होता था, त्रेता में होता था, द्वापर में होता था, कलयुग में थोड़ी ना भजन होगा। सबका ही जवाब होता है ना। अब हमारा जवाब आप सुनिए। जो लोग कहते हैं कि कलयुग में कहाँ भजन होता है, अभी भी हम उनको स्पष्ट करके बता दें, अभी भी हर जगह कलयुग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलयुग का सीमित स्थान है। कितनी जगह पर? केवल 4 जगह पर कलयुग का स्थान है। 4 जगह पर। 4 जगह कौन कौन सी है जहां कलयुग निवास करता है, जहां पाप निवास करता है? ध्यान से सुनिएगा। 4 जगह बताई है कि 4 जगह पर कलयुग रहता है। धूतपानम स्त्रीय सूनः, धूतपानम अर्थात जहां मंदरा का पान होता है वहां पाप का निवास है, वहां कलयुग का निवास है। अब एक बात का उत्तर दीजिएगा। जो लोग कहते हैं ना कि हर जगह कलयुग है, कलयुग जबरदस्ती किसी के घर में नहीं आता है। आप जो मंदरा पीते हैं, क्या कोई जबरदस्ती दारू की बोतल आपके मुख से लगा देता है कि ना ना आपको तो पीना ही है? कोई जबरदस्ती तो पिलाता नहीं है ना, आप शौक से उसको पीते हो। आप कलयुग को स्वयं ही शौक से अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं।
और फिर कहते हैं भजन नहीं बनता है तो कलयुग चल रहा है। आप खुद ही कलयुग को अपने जीवन में लेकर आए हैं। कहते हैं मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, मदिरा में पाप का निवास है, कलयुग का निवास है। आजकल तो लोगों ने शौक बना लिया है, बोले जब तक मदिरा नहीं पिएंगे रात्रि नहीं होगी, सुबह नहीं होगी, 24 घंटे मदिरा में डूबे रहते हैं। ये कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, ये कोई अच्छी वस्तु नहीं है कि जो आपका कल्याण कर दे। लोग ऐसे पीते हैं मानो अमृत को पी रहे हैं, अमृत की तरह पीते हैं। उनसे कहे और दो भैया इसका त्याग कर दो, ये आपको नष्ट कर देगा, आपके घर को बर्बाद कर देगा। बड़े हल्के में जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, अरे थोड़ी सी तो पीते हैं, थोड़ी सी पीने में क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ी सी पी लेंगे तो। एक बात कहें, शराब पीने वाला व्यक्ति केवल शराब अकेली नहीं पीता है, शराब पीने वाला व्यक्ति अपने माता पिता के सपनों को पी जाता है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी की उम्मीदों को पी जाता है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य को पी जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी आधी सी श्वासों को भी पी जाता है और बड़े हल्के में कहता मैं तो थोड़ी सी शराब पी रहा हूं। आप खुद बताइए, एक शराब पीने वाले व्यक्ति के माता पिता क्या सपने देखेंगे कि मेरा बेटा मेरे सपनों को पूरा करेगा। उसकी पत्नी क्या ही उम्मीद लगाएगी, जिसको खुद के अपने जीवन का पता नहीं है कि कब तक इसका जीवन चलेगा, उसकी पत्नी क्या उम्मीद लगाएगी। एक शराब पीने वाले व्यक्ति के बच्चों का क्या भविष्य बनेगा। वो कितनी भी मेहनत कर ले, लोग उसको यही कह देंगे अरे ये तो शराबी का बेटा है। आप चाहते हैं कि कोई आपके बच्चों से ऐसी बात करे कि वो शराबी का बेटा है, उस शराबी की बेटी है? कोई नहीं चाहता। जब आप नहीं चाहते तो इस अवगुण को भी जीवन से त्याग दीजिए, इस अवगुण को जीवन में धारण मत कीजिए, क्योंकि इसमें पाप का निवास है, कलयुग का निवास है। पहला स्थान। और दूसरा स्थान कौन सा? बोले स्त्रीय सूनहा। जो व्यक्ति अपनी नारी को छोड़कर पर नारी का संग करता है, वहां पाप का निवास है, वहां कलयुग का निवास है। शास्त्र कहते हैं, देखो माताओं के लिए तो बहुत व्रत बताए हैं। कोई मैया सोमवार का व्रत करती है, कोई गुरुवार का व्रत करती है, कोई शुक्रवार का व्रत करती है, तीज का व्रत करेंगी, छठ का व्रत करेंगी, करवा चौथ का व्रत करेंगी, ना जाने कितने व्रत करती हैं। तो क्या पतियों के लिए, पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं है? शास्त्रों में पुरुषों के लिए एक व्रत बताया गया है, केवल मात्र एक व्रत। कौन सा? बोले एक पत्नी व्रत। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन पर्यंत एक स्त्री को ही धारण करके धर्म से जीवन को व्यतीत कर दिया, उसको इस कलिकाल में अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है, उसी में ही उसका कल्याण हो जाएगा। तो कहा जो परनारी का संग करे या जो स्त्री पर पुरुष का संग करे, वहां पाप का निवास है, वहां कलयुग का निवास है। अब एक बात और सुन लो मैया, कई माताओं की आदत होती है ना, स्वभाव होता है, घर में थोड़ी सी लड़ाई हो गई और थोड़ी सी लड़ाई होती, माता जी तुरंत बोलेंगे अरे हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया तुमसे विवाह करके। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मैया के चरित्र में ये बात कही है। क्रोध में भी यदि जो नारी अपने मुख से ये वचन कह दे कि आपके साथ मेरा जीवन बेकार हो गया है, आपसे विवाह करके मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया, उस नारी का उसी क्षण पातिव्रत धर्म टूट जाता है। जब तक आपने किसी का वर्णन नहीं किया है, तब तक आप उसमें गुण देखिए, अवगुण देखिए, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जिस समय अग्नि को साक्षी मानकर, देवी देवताओं को साक्षी मानकर यदि आपने किसी का वर्णन कर लिया, फिर उसके अंदर आपको दोष देखने का अधिकार नहीं है। यदि उसके बाद भी आप उसके अंदर दोष देखोगे तो वहां फिर आपका पातिव्रत धर्म उसी क्षण टूट जाएगा। और पातिव्रत धर्म की शक्ति मैया इतनी बड़ी है कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है।
पातिव्रत धर्म की शक्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हो और उसी धर्म का पालन करते वो जीवन निर्वाह कर दे, तो कहते उसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। उसकी पातिव्रत धर्म की शक्ति के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। आज जो पदवा ने जो श्राप दिया है धर्मराज को, ये कौन से बल पर दिया है? ये पातिव्रत धर्म की शक्ति के बल पर ही तो श्राप दिया है। और कहते हैं जिस प्रकार गंगा यमुना सरयू का संगम पवित्र है, उसी प्रकार एक पातिव्रता नारी का मुख भी पवित्र हो जाता है। अपने मुख से जो भी वचन निकालती है ना, वो वचन पूरा सत्य हो जाता है, पूरा वचन सत्य हो जाता है। पतिव्रत धर्म की शक्ति ऐसी है। सती अनुसुईया जी का नाम किसने नहीं सुना है? सबने नाम सुना है। जब चित्रकूट में अत्रि ऋषि के संग सती अनुसुईया मैया विराजती थी, तो एक बार क्या हुआ, चित्रकूट की भूमि में सूखा पड़ा। अब जब सूखा पड़ा, अत्रि ऋषि तो समाधि में बैठे हुए थे, कई वर्ष हो गए समाधि में बैठे थे, उनको कोई पता नहीं है कि सूखा पड़ रहा है, क्या हो रहा है। कई वर्ष बाद जब उनकी समाधि खुली, सामने अनुसुईया माता बैठी थी, और जब सामने अनुसुईया माता बैठी, समाधि खुलते उनके मुख से वचन निकले, देवी जल लेकर आओ। अब जैसे वचन निकले कि जल लेकर आओ, अनुसुईया माता सोचने लगी कि इतने दिनों से सूखा पड़ रहा है, मैंने खुद जल के लिए तरस रही हूँ, अब स्वामी ने आज्ञा की है जल लेकर आओ, मैं कहाँ से जल लेकर आऊं? अब इनको क्या बोलूं? कुछ भी नहीं बोला। वहां से जल का खाली पात्र लिया और बोली स्वामी हम जल लेकर आते हैं। वहां से निकल पड़ी। अब चली जा रही है, कहीं दूर दूर तक जल दिखाई नहीं दे रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि थोड़ी देर और जल नहीं मिला तो मानो इनके ही प्राण छूट जाएंगे। अब सोचने लगी, देखो स्वामी की आज्ञा है, बिना जल लिए तो लौट कर जाऊंगी नहीं, भले ही मेरे प्राण क्यों ना छूट जाएं, जाऊंगी तो जल लेकर ही जाऊंगी। जब कहीं जल दिखाई नहीं दिया, आज गंगा मैया साक्षात अनुसुईया जी के निकट प्रकट हो गई और बोली, हे देवी आप कहाँ जा रही हैं? अनुसुईया माता बोली, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि जल लेकर आओ, मैं उनके लिए जल की व्यवस्था करने के लिए जा रही हूँ। गंगा मैया बोली, देवी आप दूर दूर तक जाओ, यहाँ कहीं आपको जल नहीं मिलेगा। यदि आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें तो मैं स्वयं गंगा हूँ और मैं आपकी सेवा में स्वीकार होने के लिए आई हूँ। जैसे कहा कि मेरी सेवा में स्वीकार होने के लिए आई हूँ। अब अनुसुईया माता को पता है कि सच कह रही है, जल तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। आज कुंड के रूप में गंगा मैया चित्रकूट की भूमि में प्रकट हो गई और वहां से जल को लेकर पहुंच गई अत्रि ऋषि के पास अनुसुईया माता। अब जैसे जल लेकर पहुंची, अत्रि ऋषि ने उस जल का सेवन किया, जल को पान किया, तो जल पान करते तुरंत समझ गए, देवी ये तो गंगा का जल है, गंगा जल तुम्हें कहाँ से मिला? आज की कोई स्त्री होती तो बोलती, मैं लेकर आई हूँ गंगा जल, अभिमान बस। अनुसुईया माता बोली, यदि मैं ये कह दूंगी कि मैं लेकर आई हूँ तो अपमान हो जाएगा। बात बदल कर निवेदन करके बोली, स्वामी आज आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा मैया आई थी और आपको जल प्रदान करा के गई। जैसे कहा कि गंगा मैया आई थी, आपको जल प्रदान करा के गई है। आज सूत जी महाराज बोले, देवी एक बार जब गंगा मैया से पूछा कि इतने लोग आते हैं, आप में स्नान करके जाते हैं, इतने पाप एकत्रित हो जाते हैं, वो पाप आप कहाँ लेकर जाती हो, कहाँ पवित्र होते हैं? गंगा मैया ने जवाब दिया कि देवी, गंगा मैया ने कहा कि जब मेरे अंदर कोई एक पतिव्रता नारी आकर यदि स्नान कर लेती है तो उसके स्नान करने से मैं पवित्र हो जाती हूँ, मेरा पूरा जल पवित्र हो जाता है। ऐसा पातिव्रत धर्म की शक्ति का बल है कि किसी पतिव्रता नारी के स्नान करने से गंगा भी पवित्र होती है। ऐसा पतिव्रत धर्म का बल है। जब एक बार तीनों लोगों में सती अनुसुईया की बात फैली थी कि सती अनुसुईया जी की तरह कोई पतिव्रता नारी नहीं है। ऐसा वर्णन है कि एक बार तीनों देवियों को भी उनसे ईर्षा हो गई।
तीनों नारद जी पहुंचे पहले पार्वती मैया के पास, बोले हे देवी आज तो मैं धन्य हो गया। बोले क्यों? आज इसलिए धन्य हो गया कि मैं सती अनुसुईया जी के दर्शन करके आ रहा हूँ। उनकी तरह पवित्र स्त्री संसार में कोई दूसरी नहीं है। पार्वती मैया को लगा कि देखो पहले तो हमारे गुण गाते रहते थे, आज सती अनुसुईया जी के गुण गा रहे हैं। ऐसे जाके लक्ष्मी मैया से कह दिया, ऐसी सरस्वती जी से कह दिया। अब जैसे कहा तीनों देवियां एकत्रित हुई और एकत्रित होकर सोचने लगी कि हमने बड़ा नाम सुना है अनुसुईया मैया का। बोले हमारी जैसी पतिव्रता नारी संसार में कोई दूसरी हो सकती है क्या? हम जितना हम पातिव्रत धर्म का पालन करते हैं, कोई नारी ऐसी पातिव्रत धर्म का पालन नहीं कर सकती। हम ऐसे भरोसा नहीं करेंगे अनुसुईया के ऊपर। तो बोले कैसे भरोसा करोगे? बोले उनकी परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा कैसे लेंगे? तीनों देवों को बुलाया। तीनों देवियां तीनों देवों से बोली देखो आप जाओ और जाकर अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेकर आओ। जैसे कहा कि परीक्षा लेकर आओ। तीनों देव तो जानते हैं उनकी पतिव्रता धर्म की शक्ति को। बोले देवी काहे को भेज रही है? कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि आपसे बड़ा पातिव्रत धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं है, जाने दीजिए। तीनों देवियां बोली ना ना हमारी आज्ञा है, आप जाइए और अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेकर आओ। और जब तीनों देवियों ने आज्ञा की तो विवश होकर तीनों देवताओं को आना पड़ा। अनुसुईया मैया की कुटिया पर तीनों देव आए, आवाज लगाने लगे, जोगी का रूप बनाकर आए हैं। अलाख निरंजन अलाख निरंजन जैसी आवाज लगाई। अनुसुईया मैया कुटिया से बाहर आई। जैसे बाहर आई देखा दिव्य स्वरूप में तीन जोगी द्वार पर खड़े हुए हैं। बोली भगवान आज आप हमारे द्वार पर आए हैं, मैं धन्य हो गई आज। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तीनों देवी एक साथ में बोले हे देवी हम कई दिनों से भूखे हैं, कितने दिनों से हमने भोजन नहीं किया, हम आपके यहाँ प्रसाद पाने के लिए आए हैं। अनुसुईया मैया बोली तो और बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे ऋषिजन हमारे द्वार पर आए हैं। आइए हम आपकी प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तीनों देव बोले हे देवी हम प्रसाद एक ही शर्त पर आपके यहाँ पर पाएंगे। बोले कौन सी शर्त पर? बोले हमारी एक शर्त है, हम तभी आपके यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे जब आप बिना पर्दा के हमारे सामने आकर हमें आप प्रसाद ग्रहण कराएंगे, तभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब अनुसुईया मैया तो सती है जो अत्रि मुनि के चरण कमलों के अलावा किसी के चरणारविंदों का स्मरण भी ना करें और किसी पर पुरुष के सामने बिना पर्दे के कैसे चली जाएं। अनुसुईया मैया सोचने लगी देखो यदि मना करूंगी तो अपराध लगेगा, संत मेरे द्वार से खाली हाथ भूखे पेट लौट जाएंगे तो महापाप लगेगा। यदि भोजन कराऊंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा, मैं करूं तो क्या करूं? लग रहा है कि कोई साधारण नहीं है। अनुसुईया माता ने नेत्र बंद किए और जैसे नेत्र बंद कर कर अपने पति के चरणारविंदों का ध्यान करके जैसे देखा तो वो कोई ऋषिजन थोड़ी ना थे, वो तो साक्षात तीनों देव सामने खड़े हैं। मैया समझ गई ये परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अब जैसे समझ गई कि परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तीनों देव द्वार पर ही खड़े हैं, कुटिया के अंदर नहीं गए। जैसे ही देखा अनुसुईया मैया को अपने पातिव्रत धर्म के ऊपर भरोसा है। तीनों देवों से कह दिया कि ठीक है हमें आपकी शर्त स्वीकार है। अब तीनों देव कुटिया में जैसे अंदर पधारे और जैसे अंदर पधारे तीनों के लिए आसन दिया। अब आसन इत्यादि देने के बाद जैसे भोजन कराने की बात आई, क्या भोजन प्रसाद गवाना है, प्रसाद को लेकर मैया सामने आई। अब शर्त क्या थी कि जब आप बिना पर्दे के हमें भोजन कराओगे तभी हम भोजन करेंगे। अब शर्त पूरी करनी है तभी तीनों देव भोजन पाएंगे। अब मैया ने क्या किया, दोनों नेत्र बंद किए और दोनों नेत्र बंद करके जैसे अपने पति चरणों का ध्यान किया और जैसे ध्यान किया तो हुआ क्या, तीनों देव 6-6 महीने के बालक बन गए और जैसे 6-6 महीने के बालक बनकर रोदन करने लगे, रोने लगे और कहते हैं 6 महीने के बालक के सामने यदि उसकी मां निर्वस्त्र भी खड़ी हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता है।
6 महीने की बालक बनकर तीनों देवता रोने लगे। जब रोने लगे तो तीनों देवताओं को पल्ला में झुला दिया, पल्ला में झुला दिया। और जब पल्ला में झुला दिया, यही दृश्य ऊपर से नारद जी महाराज देख रहे हैं कि यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या कि माता अनसुईया जी ने डार दिया पालना। माता अनसुईया जी ने डार दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। 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 माता अनसुईया जी ने डार दिया पालना। माता अनुसुईया जी ने डार दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। 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 जय हो। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेद पर गले नहीं डालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। हे झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डार दिया पालना। माता अनुसुईया जी ने डार दियो पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। जय हो। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। 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 भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। चतुराई कैसे भूल गए? मैया अनसुईया कह रही मेरे घर मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या अपनी चतुराई भूल गए। चतुर बनकर आए थे, चतुराई कैसे भूल गए भैया? भारत की देवियों से हुआ आज सामना। 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 झूल रहे 3 देव बन करके लालना। 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 श्या माता की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो।
सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू के बजैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू के बजैया। कहा साधारण नहीं है जो माता अनुसुईया के झूला में झूल रहे हैं, कोई गरुड़ पर विराजने वाले हैं भगवान नारायण, कोई सृष्टि की रचयिता है जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया है ब्रह्मा जी ने, कोई नांदिया पर विराजने वाले भगवान भोलेनाथ है। और स्थिति कैसी है, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। जय हो, ताली से बाजते हैं सभी। जब कई दिन बीत गए, कैलाश पर्वत खाली पड़ा है, भगवान भोलेनाथ लौट कर नहीं गए, यहाँ ब्रह्मलोक खाली पड़ा है और वैकुंठ भी खाली पड़ा है। अब देवियां इंतजार कर रही हैं, इतना समय कहाँ लग गया प्रभु को, अब तक लौट कर क्यों नहीं आए हैं। जब देखा कि अब तक लौट कर नहीं आए तो नारद जी फिर भ्रमण करते पहुंच गए। तीनों देवियां परेशान होकर बोली, है नारद, इतने दिन बीत गए हैं, हमारे स्वामी को गए लेकिन उनकी कोई खबर ही नहीं है, तुम जाकर पता करो कि हमारे स्वामी किस स्थिति में हैं। नारद जी बोले, हम वही तो बताने आए हैं, आप तो खूब बढ़िया आनंद से यहाँ पर बैठी हो, आपके पति अनुसुईया मैया की गोदी में लल्ला बनकर खेल रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ एक दूसरे को बस संकेत में देखते हैं, अच्छे फंसे देवियों के कहने पर, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई बचाने वाला भी नहीं है। जब देखा कि कोई खबर लेने वाला नहीं है, आज तीनों देवियां आकर अनुसुईया मैया की कुटिया में प्रकट हो गई और अनुसुईया मैया से आकर प्रार्थना करने लगी, हे माँ, तीन देवी दुखी हो गए कुटिया पधारी, 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 माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीनों देवियां द्वार पे खड़ी हैं और कह रही, माँ हमें अपना अपना पति दे दो। अनुसुईया मैया बोली, अच्छा हमने थोड़ी ना ले रखे हैं आपके पति, झूला में झूल रहे हैं, जाओ अपने अपने पति को पहचानो, उठा लो। आज सबसे पहले पार्वती मैया आई, पल्ले को देख रही है, वैसे भगवान नारायण दिख रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, अब वैसे भोलेनाथ दिख रहे हैं। अब पार्वती मैया संकोच में पड़ गई, उठा तो लो पर ऐसा ना हो कि गलत गलती उठा लो, भगवान भोलेनाथ की जगह कहीं ब्रह्मा जी को ना उठा लो, फिर कहीं फिर दूर हो गई। लक्ष्मी मैया से आप जाओ, पहले आप लेकर आओ, फिर हम जाएंगे। और लक्ष्मी मैया खड़ी खड़ी देख रही है कि तीनों के तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, किसको उठाएं। तीनों ने यहाँ हाथ जोड़कर बोली, माँ हमने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो हमारी गलती थी, हमारा अपराध था। माँ आप हमारी विनती को स्वीकार करो और आप स्वयं हमें हमारे पतियों को प्रदान कर दो। आज जब तीनों देवियां खड़ी हैं, अनुसुईया मैया प्रसन्न हो गई। अनुसुईया मैया कह रही है, जहाँ एक पुत्र नहीं था, एक संतान नहीं थी, आज हुआ क्या? आज जहाँ एक पुत्र भी नहीं था, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना, तीन
तीन पुत्र तीन वधु आए मोरे अंगना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डार दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डार दिया पालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। ऐसे नहीं, देखो अनुसुईया माता के साथ में मिलकर झुला लो भगवान को पलना, कहाँ है सब मिलेगा। हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी पीछे सभी लोग ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डार दिया पालना, अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डार दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। आज तीनों देव आए तो थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन अनसुईया माता के पातिव्रत धर्म की शक्ति से आज तीनों देव छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन गए। मैया ने तीनों को दुग्ध पान कराया। जब समय बीता लौट कर नहीं गए तो यहाँ पर तीनों देवियां अनसुईया मैया के द्वारे आई और क्षमा मांगकर अपने अपने पतियों को लेकर गए। तो महाराज ऐसी दिव्य पातिव्रत धर्म की शक्ति है। जो स्त्री जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करे उसको संसार में कोई दूसरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा स्त्री सूनहा, ना पर स्त्री का संग करना चाहिए, ना अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का संग करना चाहिए, वहां पाप का निवास है। फिर तीसरा स्थान दिया, बोले जहां जुआ खिलता है वहां पर पाप का स्थान है, कलयुग का स्थान है। और चौथा स्थान बताया जहां पर हिंसा होती है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारा जाता है, वहां पर भी पाप का स्थान है, कलयुग का स्थान है। ये 4 स्थान इस कलिकाल में अभी तक कलयुग के हैं, पाप के स्थान है। हर जगह अभी भी कलयुग नहीं है। अभी व्यक्ति चाहे तो वो समय इसको मिल सकता है कि भगवान का नाम जप कर ले, धर्म कर्म करके अपनी नैया को पार लगा ले, अभी भी वो सौभाग्य मिल सकता है। तो यहाँ धर्म को कहा कि 4 चरणों में धीरे धीरे धर्म नष्ट होगा, श्राप मिला। और जब कलयुग का अंत आएगा, जब कलयुग के अंत में धर्म नष्ट होगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे और पुनः से सतयुग में फिर धर्म की स्थापना कर देंगे। सूत जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर अनेकों चरित्र सुनाते जा रहे हैं, श्रवण कराते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर चरित्र सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। थोड़ी देर सभी लोग शांति बनाकर बैठेंगे, शांति से कथा सुनेंगे, इधर उधर बात नहीं करेंगे। इधर उधर बात करोगे समझ नहीं आएगा फिर कि क्या सुनाया क्या भूल गए। हम पूछेंगे बीच में, हाँ अभी कहीं पूछेंगे, कल का तो आपको याद है नहीं, अभी जो सुनाऊंगी वही पूछोगी, इसलिए ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज बड़ा ही सुंदर चरित्र यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। बोले महाराज, एक देवराज नाम का नगर था। जिस देवराज नाम के नगर में एक सोमकांत नाम के राजा रहा करते थे। इनकी पत्नी का नाम था सुवर्णा। जो सोमकांत नाम के राजा थे, राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े ही पुण्यात्मा थे। और जितने पुण्यात्मा सोमकांत नाम के राजा थे, उतनी ही पुण्यात्मा इनकी
पत्नी थी। इनके 5 मंत्री थे, विद्यावान, गुणवान, गुणशील, ऐसे 5 मंत्री थे और 5 मंत्री भी बड़े धर्मात्मा थे। अब महाराज यहाँ पर क्या हुआ, खूब बढ़िया से धर्म कर्म करते सोमकांत नाम के राजा, जगह जगह यज्ञ करवाते, अनुष्ठान करवाते, जगह जगह शिवालय बनवाते, खूब धर्म कर्म करते। अब एक दिन क्या हुआ, इनके पुत्र भी थे और जो इनके पुत्र थे, जैसे धर्मात्मा सोमकांत राजा थे वैसे ही धर्मात्मा इनके पुत्र थे। एक दिन सभा में बैठे हुए थे राजा, और जब सभा में बैठे तो सभा पूरी होने के बाद जैसे ही अपनी सिंहासन से राजा सोमकांत उठे, और उठते क्या हुआ, मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे ही मूर्छित होकर सोमकांत नाम के राजा गिरे, और गिरते ही सब इकट्ठे हो गए। राजा को कक्ष में ले जाया गया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया कि पता नहीं थोड़ी देर पहले तो राजा एकदम स्वस्थ थे, अचानक से इनको क्या हो गया। जब बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया तो उन वैद्यों ने देखा, कहा राजा सोमकांत के शरीर में तो कुष्ठ रोग हो गया है। अब जैसे कहा कुष्ठ रोग हो गया, अब वैद्य तो वहां से चले गए। अब राजा स्मरण कर रहे हैं कि जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे इस बात का स्मरण है, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक मैंने किसी के बारे में गलत विचार नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, किसी के लिए मैंने गुप्त पाप भी नहीं किया, तो फिर मेरे शरीर में कुष्ठ रोग कैसे हो गया। अब राजा अपने कक्ष में लेटे रहते, बाहर नहीं जाते, कक्ष से बाहर नहीं निकलते। अपने पुत्र को सारा राजपाट सौंप दिया, इनके जो पुत्र थे वही सारा राजपाट चलाते। राजा बस अपने कक्ष में बैठे रहते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो कुष्ठ रोग इतना फैल गया कि धीरे धीरे राजा का शरीर गलने लगा। आज जब राजा का शरीर गलने लगा तो आज अपने मंत्रियों को बुलाया, रानी को बुलाया, और रानी के मध्य, मंत्रियों के मध्य सोमकांत राजा कहने लगे, देखो अब मैं इस देवराज नगर का त्याग करना चाहता हूँ, अब मैं इस देवराज नगर में नहीं रहूंगा। बोले क्यों, आप त्याग क्यों करना चाहते हैं। सोमकांत राजा बोले, मेरा शरीर पूरा गल रहा है, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, और मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार मेरा पुत्र पीड़ा में देखे और बार बार पीड़ा में देखकर वो दुखी हो, इसलिए मैं अब इस नगर का, अपने महल का त्याग करना चाहता हूँ। जैसे कहा कि त्याग करना चाहता हूँ, 5 मंत्री चरणों में बैठ गए। बोले राजन, आपके सारथ्य में रहकर हमने खूब सुख भोगे हैं, खूब ऐश्वर्य भोगे हैं, खूब धन संपदा को भोगा है, लेकिन यदि आप इस नगर का त्याग करेंगे तो हम भी आपके साथ में जाएंगे, हम इस नगर में नहीं रहेंगे। रानी कहने लगी कि आप इस नगर का त्याग करेंगे तो हम भी आपके साथ में जाएंगे। इनका जो बालक था वो बालक आके चरणों में बैठ गया, बोला पिताजी यदि आप इस नगर को छोड़ोगे ना तो मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। राजा इतने अच्छे थे कि जिस प्रकार जब रघुनाथ जी अयोध्या को छोड़कर बन जा रहे थे, जो स्थिति अयोध्या की बनी थी, आज वैसी स्थिति देवराज नगर की बनी है। सारी प्रजा कहने लगी कि जब राजा सोमकांत इस नगर में नहीं रहेंगे तो आप जैसा धर्मात्मा राजा हमें दोबारा कहाँ मिलेगा, हम भी आपके साथ में जाएंगे। 5 मंत्री बोले कि हम आपके बिना नहीं रहेंगे, आपने हमें खूब सुख वैभव दिए हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके साथ में जाएंगे। जैसे कहा तो राजा कहने लगे कि हम नहीं चाहते कि हमारे जाने के बाद मेरे पुत्र की ये जो नगरी है, जो देवराजपुरी है, ये वीरान हो जाए। रानी कहने लगी मंत्रियों से, बोली देखो मेरा बालक बहुत छोटा है, इसलिए आप इधर ही रुकिए, मैं राजा के संग में बन जाऊंगी, मैं इनके साथ में वन में रहूंगी, आप मेरे पुत्र के साथ में रहिए। राजा ने सबको समझाया, उपदेश किया,
कि आप रहिए यहाँ पर, क्योंकि यदि आप भी यहाँ से चले जाएंगे तो प्रजा को यदि दुख मिलेगा और प्रजा दुखी हुई तो हम तो नरक में जाएंगे ही, हमारे साथ साथ हमारी प्रजा भी, पूर्वज भी नरक में जाएंगे। क्यों? राजा उपदेश करने लगे, अपने पुत्र को बोले, बेटा शास्त्र कहते हैं जासु राज नृप प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्रजा को दुख मिले सो नर होई नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट मिले, प्रजा को दुख मिले, प्रजा को पीड़ा मिले, तो ऐसा राजा नरकगामी बनता है, ऐसा राजा नरक का अधिकारी बनता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इधर ही रहो, और 5 मंत्रियों से निवेदन किया कि आप भी देवराज में ही रहो। जैसे 5 मंत्रियों से निवेदन किया कि आप भी इधर रहो, तो वहां पर 3 मंत्री तो रुक गए, लेकिन विद्यावान और गुणवान नाम के जो दोनों मंत्री थे वो दोनों कहने लगे, राजन आपके बिना तो हमने एक पल रहना नहीं सीखा, हमारे माता पिता नहीं थे उस समय आपने हमारी बाह को थामा था, हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हम तो आपके साथ में जाएंगे। आज जब यहाँ पर सोमकांत नाम के राजा नगर का त्याग कर रहे हैं, रानी साथ में चली, और रानी के साथ साथ 2 मंत्री भी राजा की सेवा में साथ में गए। नगर का त्याग करके कुछ दूरी पर जाकर एक निर्जन वन में एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर राजा रानी वहीं पर रहने लगे, निवास करने लगे। अब जब राजा रानी वहीं पर निवास करने लगे तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर सुवर्णा सरोवर में जल भरने के लिए गई थी। हेलो, बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। मैं कुछ भक्तजनों के नाम ले रहा हूं, तो कृपया शीघ्र आप मंच पर आएंगे, समय नहीं लगाएंगे, सभी से निवेदन है जिनका नाम मैं यहां से ले रहा हूं ध्यान से सुने, और आप सभी शीघ्र मंच पर आए। श्री राधे सौरभ हरिओम। श्री कामेश्वर जी अगर हम जी अगर आप भी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया शीघ्र मंच पर आए। श्री माधव सिंह जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी अगर आप यहाँ हैं तो कृपया आप भी शीघ्र मंच पर आए। श्री प्रशांत कुमार सिंह जी अगर आप यहाँ हैं तो कृपया शीघ्र यहाँ पर मंच पर पधारेंगे। श्री प्रशांत कुमार सिंह जी, श्रीमती श्रुति सिंह जी आप भी कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। जिनके मैंने नाम लिए हैं कृपया शीघ्र आप मंच पर आए। माधव सिंह जी, मुन्नी देवी जी, प्रशांत कुमार सिंह जी और श्रुति सिंह जी, इनमें से अगर कोई भी यहाँ है तो कृपया शीघ्र आप यहाँ मंच पर पधारेंगे। और श्री अरुण कुमार सिंह जी अगर हमारी आवाज सुनो तो आप भी कृपया शीघ्र मंच पर आए। अरुण कुमार सिंह जी, श्री अनिल सिंह जी अगर आप कृपया यहाँ हैं तो कृपया मंच पर आएंगे। श्री रंजन सिंह जी अगर आप यहाँ हैं तो कृपया शीघ्र मंच पर आए। रंजन सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, ये श्री विधान चंद सिंह जी जहाँ भी हो कृपया आप भी शीघ्र मंच पर आए। देखिए मैं जिनका भी नाम यहाँ से ले रहा हूँ आप सभी शीघ्र मंच पर आते चलेंगे, क्योंकि इसके बाद आप हम सभी कथा श्रवण करेंगे। सभी से हमारा निवेदन है। इसके बाद श्री शंकर प्रसाद जी अगर आप यहाँ हैं दौलतपुर से तो आप भी सपरिवार मंच पर आएंगे। श्री संजीव प्रसाद सिंह जी दौलतपुर से आप भी सपरिवार मंच पर पधारेंगे। और श्री चंचल सिंह जी भैया अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कथा प्रारंभ करें। शर्म किस चीज की है।
श्री सीताराम बोलिए। बोली शंकर भगवान की जय। श्री ये हमारे रंजन प्रसाद सिंह जी भगवान के प्रभु शंकर भगवान के चरणों में 500 रुपए अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखिए मैंने जिनका भी नाम इस मंच से उच्चारण किया है आप शीघ्र शीघ्र आएंगे। आइए ये दीपक कुमार भगत जी जगतपुर से 500 रुपए भगवान के चरणों में यह दान अर्पण कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और देखिए ये जो आप पूज्य देवी जी के द्वारा पटका प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन की यह पटका प्रसादी है, तो पूज्य देवी जी के द्वारा आप सभी को मिल रही है। सभी जोरदार तालियां बजाते रहे। बोली श्री काशी विश्वनाथ की जय। और ये अचल सिंह जी सपरिवार अगर यहाँ हो तो कृपया आप भी आए। श्री चंचल सिंह जी सपरिवार दौलतपुर से, श्री राजू सिंह जी मझानी जी अगर आप भी यहाँ हो तो कृपया शीघ्र आएंगे। श्री राजकुमार जी अगर यहाँ हो तो कृपया आप भी शीघ्र पधारेंगे। हमारे माधव प्रसाद सिंह जी भी ये 500 रुपए भगवान के चरणों में दान किए। एक बार पुनः इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और राजकुमार सिंह जी बिंदवारा से, और श्री दीपक की जगतापुर से अगर आप यहाँ हो तो कृपया आप भी शीघ्र मंच पर आएंगे। और श्री तारकेश्वर सिंह जी सरपंच जी अगर आप भी यहाँ हो तो कृपया शीघ्र मंच पर आए। श्री तारकेश्वर सिंह जी सरपंच जी, श्री हरि प्रसाद सिंह जी चटमाडी से अगर आप भी यहाँ हो, माता जी के द्वारा 500 रुपए भगवान के चरणों में गुप्तदान, ठाकुर जी कृपा करें। देखिए मैंने जिनका भी नाम उच्चारण किया है आप सभी एक एक करके शीघ्र आएंगे। पंचम कुमार जी, चंचल कुमार जी 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बार हमारे दादाजी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बोल श्री काशी विश्वनाथ की। ये मुकेश की माई बंसीपुर से भगवान के चरणों में 500 रुपए दान दे रही हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। मुकेश की माई भगवान के चरणों में भोलेनाथ के सावन के शुभ मास में 500 रुपए अपने पुण्य कमाई से दान दे रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी के लिए जितने भी यहाँ मंच पर आए या आप सभी श्रवण कर रहे हैं, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भैया इसका वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। श्री राधे जय श्री राधे। हो जिसके जपने से मिल जाए नंद लाला, ये हरि प्रसाद सिंह जी भी भगवान के चरणों में 500 रुपए दान दिए हैं। भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद कृपा सदैव बनाए रखें। और देखिए यह कथा हमारे श्री शंभुनाथ जी ने आप सभी के कल्याणार्थ यह भगवान की सावन मास के यह पावन कथा आप सभी को श्रवण करवा रहे हैं। एक बार उनके संपूर्ण परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं।
क्योंकि देखिए बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ का यह श्रावण मास का बड़ा सुंदर महीना है। इसमें भगवान भोलेनाथ की पावन महिमा आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं, तो यह कृपा कम नहीं है। किरण माता जी भगवान के चरणों में 500 रुपए अर्पण किए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। हे जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, हे मोहला दो भजन वाली वही माला। आइए आप हम सभी भी भगवान के चरणों में अपना मन एकाग्रचित करते हुए दोनों हाथ उठा करके सभी तालियों के साथ में सभी दोनों हाथ उठाए एक बार। हो जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला। मुझला दोला 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 हो मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, हे मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। ये जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, ये जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला। कौन कौन चाहता है कि भगवान के भजन की माला मिले? दोनों हाथ रखे, सभी दोनों हाथ रखे, ताली के साथ मेरे साथ बोले, सभी मिलके बोले। जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसके जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसके जपने से मिल जाए गोपाला, जिसके जपने से मिल जाए गोपाला। मुझला दोला 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 मोहला दो भजन वाली वही माला, 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 हे मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। काशी विश्वनाथ की और ये माला किस किसने फेरी? कहा जो माला गोरा ने फेरी, जो माला गोरा ने फेरी, जो माला गोरा ने फेरी, जो माला गोरा ने फेरी। क्या हुआ? उसे मिल गया वो डमरू वाला, उसे मिल गया वो डमरू वाला, उसे मिल गया वो डमरू वाला, उसे मिल गया वो डमरू वाला। मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। जिसके रटने से मिल जाए गोपाला, जिसके रटने से मिल जाए गोपाला, जिसके रटने से मिल जाए गोपाला, जिसके रटने से मिल जाए गोपाला। मुझे ला दोला 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 मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। शंकर भगवान की और किस किसने फेरी और किसे क्या मिला? कहा जो माला यशोदा ने फेरी, 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 यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी।
लीला दिखा रे नंदलाला, लीला दिखा रे नंदलाला, देखो लीला दिखा रे नंदलाला, लीला दिखा रे नंदलाला। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ रख तालियों के साथ कहें, हे मोहला तू भजन वाली वही माला, मोहला तो भजन वाली वही माला, मोहला तू भजन वाली वही माला, मोहला तो भजन वाली वही माला। शंकर भगवान की और कहा, जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी। जो माला, जो माला, माला, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए गोपाला, चीर बढ़ा गए गोपाला, मोहला तो भजन वाली वही माला, 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 मोहला तो भजन वाली वही माला। मोहला तो भजन वाली वही माला। और अंत में कहा, ये राम नाम रूपी माला और किसने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला, हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, हनुमत ने फेरी, हनुमत ने फेरी, मेरी हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, हनुमत ने फेरी, जो माला 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 हनुमत ने फेरी। और देखो लंका को पल में जला डाला, लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला। लंका को पल में जला डाला। दोनों हाथ उठा करके कहिए सभी, दोनों हाथ उठा करके, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला तो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला तो भजन वाली वही माला, जिसके रटने से मिल जाए गोपाला, 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 मोहला डोला 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 डोला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला तो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। मोहला तो भजन वाली वही माला। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ देखिए, हम जितने भी यहाँ आए हैं सभी ब्रजवासी जन हैं, सभी श्री धाम वृंदावन की पावन घाट से चलकर यहाँ आए हैं, और श्री धाम वृंदावन के हर कण कण में केवल और केवल किशोरी जी का नाम होता है। दोनों हाथ उठा करके एक बार आप भी सभी लीजिए, दोनों हाथ उठा के सभी बोले, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे।
हो जिसके रटने से मिल जाए नंदलाला मोहला दो भजन वाली वही माला जो माला गोदाने से उसे मिल गया वो डमरू वाला उसे मिल गया वो डमरू वाला मुहला दो भजन वाली वही माला। बोली शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए पुनः सभी कथा में प्रवेश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कथा कहाँ छोड़ी थी, याद है आपको? किसी को याद है? हाँ, देखो हमारे एक दादाजी को याद है। आप लोगों को किसी को याद है? हाँ, हमारी दीदी को भी याद है। और किसी को याद नहीं है? अभी कथा कहाँ छोड़ी थी? वन में जाके सोमकांत राजा कुटिया में निवास करने लगे। सुवर्णा उनकी सेवा करती हैं, विद्यावान गुणवान दोनों मंत्री उनकी सेवा में हैं। अब थोड़ी देर बिल्कुल सभी शांति पूर्वक बैठिएगा, बात नहीं करना है किसी को, थोड़ी देर इधर ध्यान दीजिए सभी। आज जैसी सुवर्णा कुटिया में जल भरने के लिए गई, यहाँ सरोवर में जल भरने के लिए गई, तो सरोवर के किनारे बैठी थी, उदास बैठी थी, रुदन कर रही थी। रुदन इसलिए कर रही थी क्योंकि दिन पर दिन सोमकांत राजा की स्थिति बिगड़ती जा रही है, कुष्ठ रोग फैलता जा रहा है। और जैसे ही कुष्ठ रोग फैलता जा रहा था, तो उसी समय जब सरोवर के निकट सुवर्णा बैठी हुई थी, तभी वहां पर च्यवन ऋषि उस सरोवर में जल भरने के लिए आए। अपने पिताजी पुलोमा ऋषि की पूजा के लिए उस सरोवर में जल भरने के लिए आए। तो च्यवन ऋषि ने देखा कि सुवर्णा बैठी बैठी रुदन कर रही है, उदास बैठी है। पूछने लगी, हे देवी आप कौन हैं और इस निर्जन वन में सरोवर के किनारे बैठकर क्या कर रही हैं? सुवर्णा ने बताया, मैं सोमकांत राजा की पत्नी सुवर्णा हूँ और मैं इस सरोवर में जल लेने के लिए आई हूँ। निकट ही कुटिया में मेरे पति सोमकांत भी हैं। च्यवन ऋषि बोले, देवी एक बात बताओ, आप तो युवा हैं, आप इतनी गुणवान हैं, इतना सौंदर्य है आपके पास, लेकिन आप फिर भी सोमकांत राजा की सेवा में बैठी हैं। सोमकांत राजा की तो स्थिति का भी पता नहीं है, ना जाने कोई कर्म उनसे बिगड़े होंगे जो कुष्ठ रोग उनको पकड़ गया है। आप चाहें तो आप तो किसी का वर्ण भी कर सकती हैं, आप विवाह भी कर सकती हैं। जैसे च्यवन ऋषि ने ये शब्द कहे, सुवर्णा बोली, हे ऋषिवर, आप जिस च्यवन ऋषि के बारे में इतना, आप जिस सोमकांत राजा के बारे में इतना सब बोल रही हैं, इस पूरे क्षेत्र में जितना भी धर्म कर्म का आयोजन होता है वो सोमकांत राजा के द्वारा ही हुआ है, और आप उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। मेरा तो जीवन उनके चरणों में ही समर्पित है, जब तक वो है मैं तब तक उनकी सेवा करूंगी, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब ये शब्द च्यवन ऋषि ने सुने तो कहा, देवी आप जिस सरोवर के किनारे बैठी हो ना, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इस स्थान पर बैठकर मेरे पिता पुलोमा जी ने हजारों वर्ष तपस्या की है। ये जो ऋषि पुलोमा जी हैं, इन्हीं को भार्गव मुनि कहा जाता है। पुलोमा ऋषि का ही नाम, दूसरा नाम भार्गव मुनि है, इन्हीं को भार्गव मुनि कहते हैं।
तो कहा मेरे पिताजी ने यहाँ कई वर्ष तपस्या की है, बहुत सिद्ध क्षेत्र है ये। बोले जब आप यहाँ पर बैठी हो तो आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी जाता हूँ और अपने पिताजी से कोई ना कोई राजा सोमकांत को उद्धार के लिए कोई ना कोई उनसे उपाय पूछता हूँ। च्वन ऋषि वहां से गए, अपने पिताजी भार्गव मुनि के पास जाकर बोले पिताजी निकट ही सरोवर के किनारे राजा सोमकांत आए हुए हैं, उनकी पत्नी सुवर्णा 2 मंत्रियों के साथ रह रहे हैं, उनके पूर्ण शरीर में कुष्ठ रोग है, यदि आप अपने भजन के बल से उनको स्वस्थ कर दें, उनके ऊपर कृपा कर दें तो बड़ा अनुग्रह होगा। जैसे निवेदन किया, अब पुत्र ने निवेदन किया है तो भार्गव मुनि बोले ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, कल भोर की बेला में सोमकांत राजा को अपने आश्रम में लेकर आइएगा। अब जैसी भोर की बेला हुई, उसी सरोवर में सोमकांत राजा को स्नान कराया और स्नान करने के बाद भार्गव मुनि की आश्रम में ले गए और ले जाकर भार्गव मुनि के सामने बिठा दिया। भार्गव मुनि बैठे हैं और जैसे भार्गव मुनि बैठे हैं, सोमकांत राजा ने पहला प्रश्न भार्गव मुनि से यही किया, हे ऋषिवर, आप तो तीनों कालों के जानने वाले हैं, आप परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, तीनों त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की बात जानते हैं। ऋषिवर, जितना मुझे याद है
पापों का फल है। आपने पुण्य भुगत लिए अपने, अब अपने पापों को भुगतने की बारी है। आपने पापों को भुगतने की अब बारी है। लेकिन कहा कि पापों को तो भुगत लूं मैं, अब आपकी शरण में आया हूँ। आप बताओ कि पाप नष्ट कैसे होंगे? जो पाप मेरे शरीर में कुष्ठ रोग बन के उभर रहा है, अभी पाप नष्ट कैसे होंगे? भार्गव मुनि बोले, राजन, इन पापों को नष्ट करने का तो एक ही समाधान है। आप शिव महापुराण की कथा सुनो और भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंग के आप नाम का उच्चारण करो। और जैसे कहा, जब ये शब्द कहे तो उसी समय क्या हुआ, अचानक से सोमकांत राजा के शरीर में अनेकों तीतर उत्पन्न हो गए। और जब अनेकों तीतर उत्पन्न हो गए, ज्वर के कारण पूरा शरीर जलने लगा। राजा सोमकांत घबराने लगे, बोले, ऋषिवर, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचा लो। ये सारे तीतर मेरे शरीर को चुन रहे हैं, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और जैसे भार्गव मुनि से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, उसी समय भगवान भोलेनाथ के नामों का उच्चारण करके जैसे भार्गव मुनि ने वो जल सोमकांत राजा के ऊपर फेंका, उसी समय जो तीतर शरीर में से निकल रहे थे, एक भयंकर काला काला पुरुष सोमकांत राजा की देह में से सामने प्रकट होकर खड़ा हो गया। अब जैसे सामने प्रकट होकर खड़ा हो गया, सोमकांत राजा के हृदय में शीतलता मिल गई। जो पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा दूर हो गई। अब जैसे वो सामने काला काला भयंकर पुरुष खड़ा हो गया, सोमकांत राजा बोले, ऋषिवर, ये जो मेरे शरीर से जो पुरुष निकलकर जो उत्पन्न हुआ है, ये कौन है? भार्गव मुनि बोले, राजन, ये जो पुरुष तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुआ है, ये तुम्हारा पाप है। मैंने जो भगवान भोलेनाथ के नामों का, प्रभु के नामों का उच्चारण करके तुम्हें स्पर्श किया है, भगवान के नाम का उच्चारण जो तुम्हें सुनाया है, उस नामों के उच्चारण को सुनकर तुम्हारा शरीर तो पवित्र हो गया, इसलिए तुम्हारे शरीर को छोड़कर ये पाप बाहर प्रकट हो गया है। तुम्हारा शरीर भगवान के नाम को सुनकर पवित्र हो गया है, इसलिए पाप बाहर प्रकट हो गया है। अब जैसे कहा कि पाप बाहर प्रकट हो गया, सोमकांत राजा बोले, ऋषिवर, अब ये पाप बाहर तो प्रकट हो गया है, लेकिन इसका कल्याण कैसे होगा? ये पाप मिटेगा कैसे? जैसे कहा कि पाप मिटेगा कैसे? भार्गव मुनि बोले, आप संकल्प के द्वारा इस पाप को जाकर, निकट ही आम का वृक्ष लगा हुआ था, बोले उस आम के वृक्ष के निकट इस पाप को छोड़ दीजिए। देखिए थोड़ी देर ध्यान दीजिएगा, वरना जितनी कथा सुनी है ना, ये पूरा प्रसंग समझ नहीं आएगा। फिर कहा आम के वृक्ष के निकट छोड़ दीजिए। अब जैसे ही उस पाप को आम के वृक्ष के निकट छोड़ा तो क्या हुआ, हरा भरा आम का वृक्ष था, वो आम का वृक्ष जलकर भस्म हो गया। जब वो आम का वृक्ष जलकर भस्म हो गया, सोमकांत राजा फिर पूछने लगे, गुरुदेव, अब तो ये आम का वृक्ष भी जलकर भस्म हो गया है, अब क्या करें, अभी पाप कैसे मिटेगा? तब भार्गव मुनि ने कहा, आप ज्यादा कुछ मत कीजिएगा, नित्य प्रति आप जाइए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए, और पूजन करने के बाद आप जहाँ पर वो आम का वृक्ष था जो राख बन चुका है, वहां पर जाकर दाहिने हाथ में जल लीजिए, और जल लेकर स्वयं से संकल्प कीजिए, कहिए कि आज मैंने जितना भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया है, अर्चन किया है, उसका जितना भी पुण्य हो इस वृक्ष को प्राप्त हो जाए। और आप इतना कहकर वो जल वहां पर छोड़ के आ जाइए। जिस दिन ये वृक्ष पुनः से हरा भरा हो जाए, उस दिन राजन आप समझना कि आपने पूर्व में जितने भी पाप किए हैं, वो पाप आपके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब यहाँ तो बड़ा लंबा उपाय बताया भार्गव मुनि ने, लेकिन जब राजा भगवान की कथा में बैठे और जब 7 दिन उस कथा को सुना,
पहले दिन कथा को सुनते जाकर पुण्य उस वृक्ष को दे आते, दूसरे दिन कथा को सुनते फिर जाकर वो पुण्य वृक्ष को दे आते, तीसरे दिन कथा को सुनते फिर जाकर वो पुण्य वृक्ष को दे आते, सातवें दिन जब कथा को सुना और जाकर वो पुण्य वृक्ष को देने के लिए गए, जैसे ही संकल्प किया पुनः से 7 दिन में वो वृक्ष फिर हरा भरा हो गया। जैसे ही वो वृक्ष पुनः हरा भरा हुआ, भार्गव ऋषि बोले राजन आज तुम पाप मुक्त हो चुके हो। सूत जी महाराज बोले सौनकादिक ऋषियों से, हे ऋषिजन, भगवान भोलेनाथ की कथा की इतनी महिमा है, केवल मात्र संकल्प से 7 दिन ही सोमकांत राजा ने कथा को सुना और केवल मात्र भगवान के नाम का उच्चारण किया, और उस नाम का उच्चारण करने से जो जन्म जन्मांतर से जो पाप इकट्ठे किए थे, जो कुष्ठ रोग बनकर शरीर में पाप निकल रहे थे, आज क्षण मात्र में भगवान भोलेनाथ ने राजा को उस पाप से मुक्त करा दिया। बोले ऐसा पावन पवित्र भगवान भोलेनाथ का नाम है, ऐसा पवित्र भगवान महादेव का नाम है कि एक बार जो नाम का उच्चारण कर ले, ना जाने हमारे कई वर्षों के पाप भगवान के उस नाम को पुकारने से मिट जाते हैं। ऐसा प्रभु का नाम है, ऐसे प्रभु के नाम की महिमा है। तो ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आगे सौनक ऋषि कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ को अनेकों वस्तुएं तो चढ़ती हैं, लेकिन अनेक वस्तुओं के साथ साथ आपने हर एक वस्तु की महिमा बताई। आपने रुद्राक्ष की महिमा बताई, दुग्ध की महिमा बताई, बेलपत्र की आपने महिमा बताई। भगवान भोलेनाथ को जो समी पत्र चढ़ता है, आप हमें समी पत्र की महिमा श्रवण कराइए। तो जब प्रश्न किया सौनक ऋषियों ने, तो सूत जी महाराज समी पत्र की महिमा, भगवान भोलेनाथ को समी पत्र क्यों समर्पित करते हैं, क्यों भगवान भोलेनाथ को समी पत्र इतना प्रिय है, एक कथा सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। यहाँ पर जो देखो समी पत्र, हमें क्या लगता है कि भगवान भोलेनाथ को अकेला चढ़ता है, ना, भगवान भोलेनाथ को तो समी पत्र चढ़ता ही है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री गजानन भगवान को, गणेश जी को भी समी पत्र चढ़ता है। जितना प्रिय भगवान भोलेनाथ को समी पत्र है, उतना ही प्रिय भगवान गजानन को समी पत्र है। और यहाँ पर समी पत्र की महिमा सूत जी ने तो कही ही है, लेकिन समी पत्र की महिमा ब्रह्मा जी ने नहीं गाई, भगवान भोलेनाथ ने नहीं गाई, व्यास जी ने नहीं गाई। समी पत्र की महिमा स्वयं गणेश भगवान ने गाई है। स्वयं गणेश भगवान ने समी पत्र की महिमा सुनाई है कि कोई एक बार भी भगवान को समी पत्र यदि समर्पित कर देता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। जितना भगवान महादेव को समी पत्र प्रिय है, उतना ही गणेश जी को भी समी पत्र प्रिय है। और ये महिमा गणेश जी स्वयं सुना रहे हैं। गणेश जी ने स्वयं ही इस महिमा को गाया है। महाराज यहाँ पर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि किस प्रकार गणेश जी ने यहाँ समी पत्र की महिमा सुनाई है। ध्यान दीजिएगा सभी। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे, राजा का नाम था प्रियव्रत। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कीर्ति और दूसरी पत्नी का नाम था प्रभा। इनकी जो बड़ी पत्नी थी उनका नाम था कीर्ति और छोटी पत्नी का नाम था प्रभा। अब दोनों से ही बराबर प्रेम करते थे, उतना ही प्रेम प्रभा से करते थे और उतना ही प्रेम कीर्ति से करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और जब समय बीतता गया तब तक क्या हुआ, प्रियव्रत को प्रभा से ज्यादा प्रेम हो गया और कीर्ति से कम प्रेम करने लगे। अब तो ऐसा होता 10-10 दिन तक कीर्ति से बात भी नहीं करते, कीर्ति के कक्ष में भी नहीं जाते। अब जब ऐसी स्थिति हुई, आज कई दिनों बाद जब राजा प्रियव्रत कीर्ति के कक्ष में गए, तब क्या हुआ, कीर्ति जाकर राजा प्रियव्रत के चरणों को चापने लगी। जब चरणों को चापने लगी तो इतने में छोटी रानी प्रभा आई और आकर अपने चरण के प्रहार से कीर्ति के ऊपर चरण का प्रहार कर दिया और चरण का प्रहार करके उल्टे सीधे वचन कहने लगी, अरे
ये केवल मेरे पति हैं, आज से इनके ऊपर मेरा अधिकार है, तू क्यों इनकी चरण सेवा कर रही है। जब उल्टे सीधे वचन कहे उस समय प्रिय व्रत बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल चुप हैं, एक वचन भी मुख से नहीं कहते। जब बिल्कुल चुप बैठे हैं तब कीर्ति को लगा कि आज प्रभा ने इतने कटु वचन मुझसे कहे और तो और अपने चरण का प्रहार मेरे ऊपर किया, लेकिन फिर भी मेरे पति के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे पति बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कहा भी नहीं इन्होंने। तब कीर्ति को लगा कि अब मुझे लगता है कि इस महल में अब मेरा स्थान नहीं रहा, अब मेरे पति को मेरी आवश्यकता नहीं रही। जब ऐसे वचन कहे तो उसी क्षण दुखी होकर कीर्ति ने महल को त्याग दिया, महल को छोड़ दिया। और जब महल को छोड़ दिया, चली जा रही थी, थोड़ी दूर जंगल में एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में छलांग लगा के कूद कर अपने प्राण देने वाली थी। जैसे उस सरोवर में छलांग लगाना चाहा, प्राण देना चाहा, तभी वहां से एक देवल नाम के ब्राह्मण गुजर के जा रहे थे। जैसे कीर्ति को देखा, हाथ पकड़ लिया, बोले हे देवी, आप इस राज्य की बड़ी महारानी हैं और आप इस प्रकार कायरों की भांति सरोवर में अपने प्राण त्यागना चाह रही हैं। जैसे कहा कि प्राण त्यागना चाह रही हैं, कीर्ति बोली हे विप्र देवता, कहते हैं जिस स्त्री का पति सम्मान ना करे संसार में उसका कोई सम्मान नहीं करता, और जिसका पति सम्मान करे किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे कुछ शब्द कह सके। सारी बात उन ब्राह्मण देवता को बताई। ब्राह्मण देवता बोले देवी, संसार में दुख आता है तो सुख भी आता है, और सुख आता है तो दुख भी आता है। प्रसन्नता में घमंड नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए कि सुख आया है, और दुख में घबराना नहीं चाहिए कि दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। कहा आज आपके जीवन में दुख का समय है और आज दुख के समय में आप घबराकर प्राणांत करने वाली हो। महापाप होता है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है। कीर्ति बोली फिर मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पति के महल में मेरा कोई स्थान नहीं रहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। देवल नाम के ब्राह्मण बोले हे देवी, आप कहीं मत जाइए, आप इसी वन में रहकर भगवान गजानन की आराधना कीजिए। कहा भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, और कहा हम आपको वचन देते हैं, आपको अपने पति का प्रेम भी मिलेगा और आपके मन को शांति भी मिलेगी। वहीं देखा उसी वन में बैठकर मंदार नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर कीर्ति वहां भगवान गजानन की आराधना करने लगी। अब जो भगवान गजानन की आराधना करने लगी और जैसे भगवान की आराधना करने लगी, अब कोई दुख परेशानी इनको सताती नहीं है, कोई पीड़ा इनको सताती नहीं है। कहते हैं ना, जब भगवान का भजन जीवन में आ जाए, भगवान का नाम जब जीवन में आ जाए, तो दुनिया की परेशानी, ये दुनिया के दुख तकलीफ फिर व्यक्ति को परास्त नहीं कर सकते। तो अब राजा की चिंता नहीं होती, किसी की चिंता नहीं होती, अब तो बस मग्न रहती हैं और खूब भगवान का भजन करती हैं, खूब पूजन करती हैं। अब नित्य प्रति तो भगवान को दुर्वा चढ़ाया करती थी। अब एक बार क्या हुआ, धीरे धीरे जेठ का महीना लगा। अब जब जेठ का महीना लगा, और कहते हैं जेठ के महीने में तो अच्छे अच्छे हरे हरे वृक्ष सूख जाते हैं। आज कीर्ति पूरे वन में ढूंढ रही है कि थोड़ी सी दुर्वा मिल जाए, थोड़ी सी दुर्वा भगवान को मैं समर्पित कर दूं। जगह जगह जाके दुर्वा ढूंढ रही थी, कहीं भी दुर्वा नहीं मिली, हर जगह दुर्वा सूख चुकी है। जब कहीं दुर्वा नहीं मिली, तब महाराज वहां से लौट कर आने लगी। तभी रास्ते में एक समी का वृक्ष दिखाई दिया। अब इनको लगा कि दुर्वा तो मिली नहीं है, क्या करूं, कुछ ना कुछ तो समर्पित करना पड़ेगा। समी के पत्तों को वहां से तोड़ लिया और समी के पत्र तोड़कर लेकर आई। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। जब समी पत्र वहां से तोड़कर लाई और लाकर जैसे वो समी पत्र भगवान गजानन को समर्पित कर दिया। अब भगवान गजानन को समी का पत्र समर्पित किया है,
कई महीनों से सेवा कर रही हैं, अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ। और जैसे वो समी का पत्र समर्पित किया, इतने में बैठे बैठे उस मंदार वृक्ष के नीचे कीर्ति की नींद लग गई, निंद्रा आ गई। और जैसी नींद लगी, थोड़ी देर में क्या हुआ, यहाँ भगवान स्वप्न में आ गए। कीर्ति के स्वप्न में भगवान आए और स्वप्न में आकर कहने लगे, हे देवी, आज अभी तक आप दुर्वा समर्पित कर रही थी मुझे, लेकिन आज गणेश चतुर्थी के दिन आज आपने समी पत्र मुझे समर्पित किया है, इसलिए आज आपको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हुआ है। 1000 बार गंगा में डुबकी लगाने का पुण्य आपको मिला है। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य आज आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए आज मैं आपसे प्रसन्न हो चुका हूँ। आप मांगो क्या चाहिए। जैसे कहा, नींद लगी हुई है इनकी, नींद में ही इन्होंने भगवान के सामने रोने लगी कि प्रभु मेरी अवस्था आपके सामने है, मैं क्या ही आपसे मांगू। जैसे कहा कि मेरी अवस्था आपके सामने है, कुछ मांगा नहीं इन्होंने। जब इन्होंने कुछ नहीं मांगा तो भगवान स्वयं बोले, हे देवी, मैं आपको आशीष देता हूँ कि आपको अपने पति का प्रेम भी दोबारा मिलेगा और आपके गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। जब एक बालक का जन्म हो तो उसका नाम आप क्षिप्र प्रसाद रखना, लेकिन स्मरण रखना, जिस बालक का जन्म होगा वो बालक 4 वर्ष ही जीवित रहेगा। 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान देना, भगवान ने कहा कि 4 वर्ष के बाद उस बालक की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। उस समय तुम्हें उस बालक को लेकर इसी वृक्ष के नीचे आना है और आपको इस वृक्ष के नीचे आकर केवल इतना कहना है कि एक बार समी पत्र चढ़ाने का जो पुण्य होता है वो पुण्य आज मेरे इस बालक को मिल जाए तो आपका बालक पुनः जीवित हो जाएगा। इतने में क्या हुआ, कीर्ति की नींद खुल गई। अब जैसी नींद खुली तो इनको लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, जो स्वप्न देखा था तो इनको लगा कि स्वप्न है तो शायद ऐसी भ्रम होगा मेरा। इनको भरोसा नहीं हुआ। अब थोड़ी ही देर में बैठी हुई थी, इतने में क्या हुआ कि कुछ सैनिकों के साथ इनके पति प्रियव्रत राजा सामने से चलकर आ रहे हैं। जैसे चलकर आए, कीर्ति के पास आए और बोले, हे देवी, मैंने आपका बहुत अनादर किया है, बहुत अपमान किया है, आप वापस महल में लौट कर चलो। जैसे कहा कि महल में लौट कर चलो, आज प्रियव्रत के साथ कीर्ति महल में लौट कर आ गई। जैसी महल में लौट कर आई और महल में लौटती आज जो छोटी रानी प्रभा थी उसने भी क्षमा मांगी कि मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो। लेकिन आने के बाद भी इन्होंने भगवान की आराधना नहीं छोड़ी। जैसा स्वप्न में भगवान ने कहा था, कीर्ति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और जब कीर्ति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, आज जन्म होते ही धीरे धीरे वो बालक 4 वर्ष का हो गया। अब जैसे धीरे धीरे वो बालक 4 वर्ष का हुआ, पहले भी जो छोटी रानी प्रभा थी उसने केवल ईर्षा से ही क्षमा मांगी थी। जब कीर्ति पर बालक हुआ तो उसको बड़ी ईर्षा होती कि इसके घर बालक कैसे हो गया। कई बार उस प्रभा ने उस छोटे से बालक को मारने की कोशिश की, लेकिन अवसर हाथ नहीं लगा। आज क्या हुआ, आज पुनः वही गणेश चतुर्थी का दिन पुनः लौट कर आ गया। आज महल में खूब तैयारी कर रही थी कीर्ति की, भगवान गजानन की आराधना करूंगी, और भोर की बेला से जाके मंदिर में बैठ गई। 4 वर्ष का बालक आज सो रहा था और जैसे सो रहा था प्रभा सोचने लगी कि ऐसा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उस प्रभा ने क्या किया, दही में विष मिलाकर जाकर उस छोटे से बालक क्षिप्र प्रसाद के मुख में डाल दिया। और जैसे वो विष मुख में डाल दिया, थोड़ी ही देर में मुख में से छाक निकल गया, नीला शरीर पड़ने लगा। जैसे ही देखा कि प्राण निकल गए उस बालक की, नीला शरीर उस बालक का पड़ने लगा। अब तो भैया दौड़े दौड़े सारी प्रजा
यहाँ कीर्ति के पास पहुंची, बोली देवी आपकी बालक का प्राणांत हो गया है, आप जल्दी से चलिए। लेकिन यहाँ पर देखो भैया, भरोसा देखो, पूजा से उठी नहीं कीर्ति। सब कह रहे हैं आपका बालक मरा पड़ा है, आप यहाँ पूजा कर रही हो। बोली मैं बिना पूजा छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे भरोसा है। आप सब मिथ्या बात कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं, मेरे बालक को कुछ भी नहीं होगा। इतना अटूट भरोसा। राजा भी कह रहे देवी बालक ने प्राणांत कर दिए हैं, बालक हम सबके बीच नहीं रहा, चलो बालक के पास चलो। कीर्ति बोली राजन जब तक मेरा पूजन पूरा नहीं होगा तब तक नहीं उठूंगी। और जैसे पूजन पूरा हुआ उसके बाद कीर्ति जब उठकर गई तब तक तो बालक का पूरा शरीर भी नीला पड़ चुका था। अब तो जैसे देखा कि बालक का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, रोने लगी, विलाप करने लगी। और रोने लगी, विलाप करने लगी कि मेरा छोटा सा बालक था, पता चल गया कि प्रभा ने विष दिया है मेरे बालक को। अब बोली मैं तो इसको दंड देने वाली कोई नहीं होती। उस बालक को लिया और जंगल की ओर दौड़ी जा रही है, रोती हुई दौड़ी जा रही है, बस चली जा रही है। पर ये बात स्मरण नहीं है कि भगवान ने स्वप्न में क्या कहा था, इस बात का स्मरण नहीं है। रोते हुए चली जा रही है। अब जाते जाते उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जिस वृक्ष के नीचे बालक होने का वरदान भगवान ने दिया था। अब उस वृक्ष के नीचे लेटे बालक को लिटा दिया, बैठकर रुदन करने लगी। जब रुदन करने लगी तो सामने से देखा, वहीं पर एक संत इनको दिखाई दिए। एक संत बोले देवी आप क्यों रो रही हो? संत से कहने लगी कि देखो यदि प्रभु को मुझे बालक का सुख देना ही नहीं था तो बालक दिया क्यों? जब बालक का सुख नहीं देना था तो इस अल्प आयु का, इतनी छोटी आयु का बालक दिया ही क्यों? आज मेरे सामने मेरा बालक मरा पड़ा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, रुदन कर रही है। कई बार होता है ना, जब दुख होता है तो दुख में फिर बुद्धि काम नहीं करती, कई बातें व्यक्ति भूल जाता है। बोली मेरा बालक यदि भगवान ने जीवित नहीं किया तो इसके साथ साथ मैं भी अपने प्राणांत कर दूंगी। संत बोले देवी आप कुछ भूल रही है, भगवान ने जब बालक होने का वरदान दिया था तो ये भी कहा था कि जब बालक की अल्पायु में मृत्यु होगी तो आपको कुछ उसका समाधान भी करना पड़ेगा, स्मरण करो, आप याद करो। कीर्ति बोली मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब बोली मुझे कुछ भी याद नहीं है, संत ने कहा स्मरण करो, जब स्मरण करोगी तभी तुम्हारा बालक जीवित होगा। कीर्ति को तो याद नहीं आया। संत गए, समी का पत्र तोड़ कर लाए और लाकर वो समी का पत्र, बोले इस पत्र को आप अपने बालक के दाहिने हाथ में रखो। और बालक के दाहिने हाथ में समी पत्र रख के मन में संकल्प करो कि प्रथम बार जो मैंने एक समी का पत्र भगवान को समर्पित किया था उसका जितना पुण्य मिलता हो आज वो पुण्य मेरे बालक को प्रदान हो जाए। अब जैसे कहा और जैसे उच्चारण किया कीर्ति ने कि एक समी पत्र भगवान को चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है आज वो पुण्य मेरे बालक को प्रदान हो जाए। जैसे मुख से वचन निकले उस बालक का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। इस भांति वो बालक जाग गया कि मानो गहरी नींद में सो रहा हो। उठकर खड़ा हो गया और जैसे उठकर खड़ा हुआ सूत जी महाराज बोले हे शौनकादिक ऋषि, यही भगवान भोलेनाथ को एक समी पत्र चढ़ाने की महिमा है। यही भगवान गणेश जी को भी एक समी पत्र चढ़ाने की महिमा है। बोले जानकर प्रथम बार समी का पत्र नहीं चढ़ाया था कीर्ति ने, अनजाने में समी पत्र चढ़ाया था। और अनजाने में भी कोई एक बार यदि समी का पत्र भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान तो इतने दयालु हैं, जिनके प्राण भी काल लेकर चला जाता है उसके प्राण को भी लौटा कर ले आते हैं। ऐसी समी पत्र की महिमा है महाराज। इसलिए भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, दुग्ध चढ़ता है, कई सारी वस्तुएं चढ़ती है। इनके साथ साथ में समी का पत्र भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ गणेश जी को भी समी का पत्र समर्पित किया जाता है। समी पत्र की बड़ी ही दिव्य महिमा है। अब इस समी का वृक्ष है कौन?
कौन समी का वृक्ष बना है। अभी हमारे मध्य एक बड़ा सुंदर हमारे ब्रज का दीपक नृत्य का हम आप सभी दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर झांकी है, बड़ा सुंदर स्वरूप दीपक नृत्य का हम सभी दर्शन करेंगे और सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। उसके बाद थोड़ी देर में हम सभी आगे कथा को श्रवण करेंगे, आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बाबा बैद्यनाथ की जय हो। शिरा देवी इसका बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। ये बढ़ा दो थोड़ा सा, बड़ी कम हो गई। शिरा देवी सामने वाले बढ़ाओ थोड़ा सा, बाहर भी बढ़ाओ, पैर बाहर नहीं आ रहा, हल्का सा बढ़ा लो। जय जय शिरा देवी। हरि ओम। जरा देख हरि ओम। ट्रेवल डाल दो उसमें। शिरा देख हेलो हेलो हेलो। शिरा देख हेलो। ये वॉल्यूम बढ़ाइए सारा पूरा। शिरा देवी मॉनिटर में आवाज बढ़ाइए ना इधर सामने। शिरा देवी हेलो। जरा देवी हेलो। शिरा देवी जय जय शिरा देवी। मॉनिटर खोल दो भैया, थोड़ी सी आवाज यार। जरा देवी बोलिए शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपे जा प्यारे बोले हेलो बंद हो गया भाई साहब। हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से रटे जा प्यारे मिलते सारे बम भोले बम। शिरा दे जरा दे। इतना मतलब कम करने से क्या हो जाएगा इसको। भैया जी आप जो है उसको कम करना, लेकिन प्रेशर यहाँ पड़ रहा है हमको गाने में, है ना। या तो कह दीजिए कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम तो बंद कर देंगे गाना, हमको कोई दिक्कत थोड़ी हो उसमें गाने में। हमको तो भाई कैसेट चलवा देगा 2 मिनट में हम लोग। बीच बीच में रुक रहा है, अच्छा लग रहा है। कभी इधर कम करवा दो, चालू हो कर शिरा दे जर पढ़ाई भैया पूरा जैसे चल रहा था ऐसे स्टार्टिंग में चलने के लिए जो चल रहा है। हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम
भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से रटे जब मिटे सारे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से रटे जब प्यारे मिटे सारे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। शंकर भगवान की कभी जोगी बाल ब्रह्मचारी आदि आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी जोगी बाल ब्रह्मचारी आदि आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी देव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु भोले भंडारी नाम है अनंत दोरे जग बलिहारी जग बलिहारी बोले जग बलिहारी दोरे जग बलिहारी दोरे जग बलिहारी। शिव का नाम ले सुबह शाम ले, शिव का नाम ले शिव का नाम ले सुबह शाम ले, शिव का नाम ले सुबह शाम ले, शिव का नाम ले सुबह शाम ले। गाते रहो जब तक तुम बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से रटे जा प्यारे मिटे सारे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। शंकर भगवान की पार्वती लगा हर हर दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, दक्ष प्रजापति जब हुंकारा। त्रिशूल से था शीश उतारा, त्रिशूल से था शीश उतारा, त्रिशूल से था शीश उतारा, त्रिशूल से था शीश उतारा। माफी मांगी होए आए, माफी मांगे होए आए, माफी मांगी होश में आए, माफी मांगी होश में आए। बकरे का तब शीश चढ़ाए, बकरे का तब शीश चढ़ाए, ओ बकरे का तब शीश लगाए, बकरे का तब
बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले 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 यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम जगत जगर बम भोले 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 बम कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी दाता पुरारी दाता पुरारी दाता पुरारी दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहा पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मंत्रधारी प्रभु मंत्रधारी प्रभु मंत्रधारी प्रभु मंत्रधारी प्रभु मंत्रधारी ध्यान लगा के ज्योत जगा के ध्यान लगाई के ज्योत जगाई के शिव को पुकारते बोलो हरदम बम भोले 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से रटे जब प्यारे मिटे सारे बम भोले 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 बम एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोले, सभी दोनों हाथ उठा करके साथ में मिलके गए, दोनों हाथ उठा हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से रटे जबे रुड़े शरे बम भोले 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 बम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे भैया के लिए। बोली काशी विश्वनाथ की शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम आप सभी ने बड़े ही सुंदर और दिव्य दीपक नृत्य का यहाँ पर दर्शन किया। हमारी ब्रज की परंपरा है, हमारे ब्रज का प्रसिद्ध दीपक नृत्य है कि भक्त अपने भावों के द्वारा दीपों से प्रज्वलित करके भगवान को मनाते हैं, रिझाते हैं। तो बड़े ही सुंदर दीपक नृत्य का हम सभी ने यहाँ पर दर्शन किया। आगे पुनः सभी कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ सूत जी महाराज ने समी पत्र की महिमा श्रवण कराई कि समी पत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। समी का पत्र बड़ा ही भगवान भोलेनाथ को प्रिय है।
सौनक ऋषि पूछने लगे भगवान समीपत्र भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों बना? ये समीपत्र है कौन? तब सूत जी महाराज कहने लगे सौनक ऋषियों से, एक और नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम सुमेधा। इनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ और जिस कन्या का जन्म हुआ उस कन्या का नाम इन्होंने समी रखा। और जब कन्या का जन्म हुआ तो उस कन्या से बड़ा ही प्रेम करते थे। जब अपनी कन्या से बड़ा ही प्रेम करते, बिल्कुल देवी के स्वरूप अपनी कन्या को औरव जी माना करते थे। कन्या के मुख से जो भी वचन निकल आए उसको तत्क्षण पूरा करते थे, इतना प्रेम करते थे। और हमारे सनातन धर्म में तो भैया कहते भी है कि बेटियों को भगवती का स्वरूप माना जाता है, देवी का स्वरूप माना जाता है। तो इस समी को बिल्कुल देवी की तरह पूजा करते थे, देवी की तरह माना करते, इतना प्रेम करते। अब महाराज धीरे धीरे इनकी कन्या समी बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो एक मंदार नाम के ऋषि, ध्यान दीजिएगा सभी, मंदार नाम के ऋषि के संग में समी का विवाह कर दिया। अब मंदार ऋषि भी बड़े धर्मात्मा थे और समी भी सुलक्षणा थी, गुणनिधि थी। तो दोनों एक कुटिया में गृहस्थ आश्रम में रहने लगे, भगवान का भजन पूजन करते रहते। अब वहीं पर क्या हुआ, एक दिन एक भुसुंडी नाम के महात्मा, जब हर जगह इनका नाम रहता कि मंदार ऋषि बड़े धर्मात्मा हैं, उनकी पत्नी समी भी बड़ी धर्मात्मा है, तो जो भुसुंडी नाम के ऋषि थे उन्होंने जब सुना तो इनके मन में विचार आया कि जब इतने धर्मात्मा हैं तो एक बार जाके हम भी इनके दर्शन करके आए। और जब भुसुंडी नाम के ऋषि के आश्रम में जाने लगे तब क्या हुआ, जो भुसुंडी नाम के ऋषि थे और इनका जो स्वरूप था, इनके मुखमंडल का आकार हाथी के आकार की तरह इनके मुखमंडल का आकार था भुसुंडी ऋषि के। इनकी जो नाक थी वो सूंड के समान नाक थी। तो अब जैसे भुसुंडी ऋषि मंदार ऋषि के यहाँ कुटिया में पहुंचे और जब कुटिया में पहुंचे आवाज लगाई तो समी और मंदार दोनों ही बाहर आए। जैसे बाहर आए और आते ही इन्होंने भुसुंडी ऋषि के मुखमंडल की वो आकृति देखी, ना कुछ सोचा ना विचारा, बस उनकी मुखमंडल की आकृति को देखकर दोनों हंसी करने लगे, हंसने लगे। अब जैसे ही दोनों हंसने लगे तो भुसुंडी ऋषि को क्रोध आ गया कि अरे हमने तो आपके बारे में इतना सुना था कि आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, संतों की सेवा करने वाले हैं, गौ माता की सेवा करने वाले हैं, आप विप्रों की सेवा करने वाले हैं, और आज आप एक विप्र का एक ब्राह्मण का आप अपमान कर रहे हैं, द्वार पर आए साधु का आप अपमान कर रहे हैं। जैसे कहा कि द्वार पर आए साधु का आप अपमान कर रहे हैं, भुसुंडी ऋषि को श्राप क्रोध आया और क्रोध में आकर दोनों पति पत्नी को, मंदार को और समी को श्राप दे दिया कि जाओ जाकर दोनों वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। अब वहां से थोड़ी ही दूर पर जाकर भुसुंडी ऋषि बैठ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो और ऋषि थे उनको मन में लगा कि कई दिन बीत गए हैं, जाकर अपनी कन्या से मिल आए, अपनी पुत्री के दर्शन करके आए, कई दिन बीत गए हैं। तो यहाँ पर और ऋषि जैसे मंदार और समी की कुटिया के निकट पधारे, आवाज लगाई। जब अपनी कन्या को आवाज लगाई तो देखा कि आश्रम में से, झोपड़ी में से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। जब कोई उत्तर नहीं आया तो जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं है, खाली पड़ी है झोपड़ी। आस पड़ोस में जाकर जैसे ही देखा, चारों तरफ जैसे देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब कोई भी नहीं दिखाई दिया, अचानक से इनके मन में स्मरण आया कि जो कुटिया के मुख्य द्वार पर दो भारी विशाल वृक्ष खड़े हुए हैं। ये सोचने लगे कि पहले भी मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ,
लेकिन एक कुटिया के मुख्य द्वार पर इन दो वृक्षों को तो मैंने पहले देखा ही नहीं है, पहली बार इन वृक्षों को मैं देख रहा हूं। जैसे कहा कि पहली बार वृक्षों को मैं देख रहा हूं, पहले कभी मैंने देखा नहीं इन वृक्षों को। मानो इनका मन कहने लगा कि कोई ना कोई घटना यहाँ पर जरूर घटित हुई है। सोचने लगे आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। इतने में जो दूर जाकर भुसुंडी ऋषि बैठे थे वो चलकर पास में आए और अब ऋषि से बोले, अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, अपने दामाद को ढूंढ रहे हैं। और अब ऋषि बोले, आपको कैसे पता चला? बोले, हम जानते हैं आप उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आप जानना चाहते हैं आपके बेटी दामाद कहाँ हैं? हमने तो सुना था कि दोनों बड़े धर्मात्मा हैं, संत सेवी हैं, गौ सेवी हैं, तो हम तो अनायास उनसे भेंट करने के लिए आए थे बिना कोई कारण के। लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला, जैसे हम उनके द्वार पर आए तो बिना सोचे विचारे आज यहाँ पर मेरा अपमान कर दिया। दोनों मेरे मुख की आकृति को देखकर मेरा मजाक बनाने लगे, और जब आज मेरा मजाक बनाने लगे तो मैंने ही दोनों को श्राप दिया है वृक्ष बनने का। ये जो तुम्हारे सामने दो वृक्ष खड़े हुए हैं, यही तुम्हारे बेटी और दामाद है। जैसे कहा, और अब ऋषि क्षमा मांगने लगे। बोले, हे ऋषिवर, अपनी कन्या की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अपने दामाद की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपने क्रोध में आकर बिना विचारे उनको श्राप दे दिया। इतना कठिन तो उनका जीवन नहीं था, इतना अधर्मयुक्त जीवन नहीं था कि वो जीवन भर वृक्ष योनि में बिता दे। आप कृपा कीजिए। अब जैसे कहा तो भुसुंडी ऋषि बोले, देखो हमने भी बिना विचारे उनको श्राप दे दिया है, अब श्राप तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, श्राप तो नहीं लौटेगा। आज ही मैं इन दोनों वृक्षों के नीचे बैठकर अखंड भगवान का तप करूंगा, अखंड भगवान की तपस्या करूंगा, और जब भगवान प्रकट होंगे तो अवश्य में श्राप के निवारण का कोई मार्ग पूछूंगा। जैसे कहा तो और ऋषि तो वहां से चले गए। मंदार और समी के वृक्ष के नीचे भुसुंडी ऋषि बैठकर अखंड तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। अब तपस्या करते करते, तप करते करते भगवान प्रसन्न हो गए, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो आज प्रभु प्रकट हुए। जैसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और आज प्रकट हुए, कहा, ऋषिवर, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आप किस कार्य हेतु आपने तपस्या की है? क्या आप वरदान चाहते हैं? आप मांगिए। जैसे कहा तो भुसुंडी ऋषि बोले, हे भगवान, मुझे अपने लिए कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं वरदान चाहता हूँ कि मैंने अनायास बिना विचारे इन दोनों दंपत्ति को, मंदार और समी को, वृक्ष होने का श्राप मैंने दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि उस श्राप का कोई निवारण हो, इनकी मुक्ति कैसे होगी? तब भगवान भोलेनाथ बोले, आप चिंता मत करो, आपके मुखमंडल से जो आपने श्राप दिया है और इन दोनों वृक्षों के नीचे बैठकर आपने मेरा ध्यान किया है, तपस्या की है, तो आज से ये जो और ऋषि की कन्या समी है, आज से समी के वृक्ष से जानी जाएगी, और जो भी भक्त इनके पत्ते मेरे ऊपर समर्पित करेंगे, वो जो भी मुझसे मांगेंगे, जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से तत्क्षण वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार कोई भी भक्त यदि भाव श्रद्धा पूर्वक मुझे समी का पत्र समर्पित करेगा, तो उसी प्रकार मैं उसको तत्क्षण को वस्तु प्रदान कर दूंगा। समी के वृक्ष को भगवान ने आशीष दिया, भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। अब भुसुंडी ऋषि बोले, समी को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उनके पति मंदार का क्या? जैसे कहा तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बोले, ऋषिवर, आज से जितना प्रिय मुझे मेरा पुत्र गणेश है, मैं इस मंदार के वृक्ष को वरदान देता हूँ। इस मंदार के वृक्ष के पत्ते पत्ते में, इसके हर एक डाली डाली में मेरे पुत्र गणेश का निवास होगा, और जैसा प्रिय मुझे मेरा पुत्र गणेश है, उतना ही प्रिय मुझे मंदार का वृक्ष होगा। उस मंदार के वृक्ष को भी भगवान भोलेनाथ ने आशीष दिया। दक्षिण में मान्यता है
कहते हैं जिस प्रकार आप गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करेंगे और यदि गणेश जी की पूजन करेंगे, गणेश जी से आप प्रार्थना करेंगे कि आप हमें दर्शन दीजिए, लेकिन यदि आपको मंदार का वृक्ष मिल जाए और मंदार के वृक्ष के पत्तों से, डालियों से यदि गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाए तो शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक पल भी ये संशय नहीं करना चाहिए कि विग्रह है वो साक्षात भगवान गणेश जी ही आपके सामने विराजे हैं। क्योंकि भगवान महादेव ने स्वयं कहा है कि साक्षात मेरे पुत्र का इसमें निवास होगा। तो यदि मंदार के वृक्ष से गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाए तो वो प्रत्यक्ष भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए सूत जी महाराज बोले, इसीलिए यहाँ पर भगवान को इतना प्रिय है सभी का पत्र और मंदार वृक्ष भी इतना प्रिय भगवान को है। इसीलिए जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ को समी पत्र समर्पित करता है, समी पत्र जो भी चढ़ाता है, उसके बदले में जो भी वस्तुएं मांगता है भगवान भोलेनाथ उसको प्रदान कर देते हैं, उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। यहाँ समी पत्र की महिमा सूत जी महाराज ने श्रवण कराई। जब समी पत्र की महिमा श्रवण कराई, आगे महाराज बड़े ही सुंदर सुंदर कई अनेकों चरित्र सूत जी महाराज सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आज कुमार कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती की गोदी में विराजे हुए थे। भगवान भोलेनाथ विराजे थे, ब्रह्मा जी विराजे थे। इतने में क्या हुआ, नारद जी एक फल लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नारद जी एक फल लेकर आए तो भगवान भोलेनाथ पूछने लगे कि मेरे बालक तो दो हैं, पुत्र तो दो हैं और फल आप एक लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि आप बताओ ये फल किसको दिया जाए, कार्तिकेय जी को दिया जाए या गणेश जी को दिया जाए। अब ब्रह्मा जी तो भैया बुद्धिमान है, अपनी बुद्धिता से बोले कि कार्तिकेय बड़े हैं तो ये फल कार्तिकेय जी को देना चाहिए, गणेश छोटे हैं तो गणेश जी को नहीं मिलेगा, कार्तिकेय जी को ये फल मिलेगा। जैसे कहा महाराज, सोई गणेश भगवान को क्रोध आ गया, अरे मुझे फल देने से मना कर दिया और कार्तिकेय जी को कहा कि इनको फल देना चाहिए। वही चंद्रमा बैठे थे और जैसे ही वचन ब्रह्मा जी ने कहे तो चंद्रमा को हंसी आ गई भगवान गणेश जी के ऊपर। अब जैसे हंसी आ गई तब क्या हुआ, कह तो दिया ब्रह्मा जी ने। अब कहने के बाद जैसे ब्रह्मा जी लौट कर आए ब्रह्मलोक, अब आने के बाद होता क्या है, कोई भी काम करने के लिए ब्रह्मा जी बैठते, अब वो सारा काम उल्टा पुल्टा होने लग गया। सृष्टि का काम करें, कोई काम करना चाहते हैं वो हर काम उल्टा हो रहा है। सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उल्टी सीधी रचना हो रही है, कोई भी सृष्टि का निर्माण का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी गलती मुझसे हो गई जिस गलती के कारण आज मेरे सारे कार्य बिगड़ रहे हैं, आज मैं जो भी करना चाह रहा हूँ सब विपरीत हो रहा है। इतने में नारद जी पहुंचे, बोले पिताजी क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मा जी बोले, मैं जब से कैलाश पर्वत से लौट कर आया हूँ उस दिन से सारे काम उल्टे हो रहे हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है। जैसे कहा तो नारद जी बोले, हम जानते हैं सारे काम क्यों उल्टे हो रहे हैं। बोले क्यों हो रहे हैं? बोले जब भगवान भोलेनाथ ने आपसे पूछा था ना कि मैं जो फल लेकर आया हूँ वो किसको देना चाहिए, आपने अपनी विद्युता से कहा था कि कार्तिकेय जी को दे दीजिए, वो बड़े हैं। जब कार्तिकेय जी को फल देने के लिए कह दिया तो गणेश जी क्रोधित हो गए, और जब गणेश जी क्रोधित हो गए और आपने ही गणेश जी को वरदान दिया था कि आप प्रथम पूजनीय माने जाएंगे, तो हर वस्तु में प्रथम स्थान तो उनका होना चाहिए, इसीलिए बुद्धि के देवता हैं गणेश जी। अब बोले इसीलिए वो आपकी बुद्धि को घुमाने में लगे हुए हैं। अब बोल दिया कि बुद्धि को घुमाने में इसलिए लगे हुए हैं, अब जाओ जाके क्षमा मांगो। अब जैसे ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी तो ब्रह्मा जी को तो क्षमा कर दिया, लेकिन हुआ क्या, अब जो चंद्रमा ने हंसी उड़ाई थी गणेश जी की, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो हंसी उड़ा दी थी। अब गणेश जी ने क्या किया, उसी समय श्राप दे दिया चंद्रमा को कि आप मेरी हंसी कर रहे थे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम छिन्न हो जाओ। छिन्न होने का, धीरे धीरे नष्ट होने का श्राप दे दिया।
अब जैसे श्राप दिया तो तीनों देव कहने लगे आपने श्राप तो दिया है, यदि चंद्रमा नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि की रचना ही रुक जाएगी, आप श्राप का निवारण कीजिए। तब जब निवारण की बात कही तब भगवान गणेश जी ने कहा कि श्राप नष्ट नहीं होगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ से बोले पिताजी आप यदि कह रहे हैं तो इतना होगा, जो पूरे वर्ष चंद्रमा को छिन्न होने का मैंने जो श्राप दिया है वो श्राप एक दिन ही चंद्रमा के ऊपर रहेगा, पूरे वर्ष नहीं रहेगा। जो संकट चतुर्थी होती है और कहते हैं संकट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का, भादो मास की चतुर्थी का चंद्रमा जो भी देख लेता है तो कहते हैं उसके ऊपर कलंक लग जाता है। तो ऐसा आज यहाँ पर चंद्रमा को श्राप दे दिया गणेश जी ने। तो बड़े सुंदर सुंदर चरित्र यहाँ पर सुनाने लगे। कहा गणेश जी को प्रथम पूजने ब्रह्मा जी ने बनाया है, और बोले ब्रह्मा जी ने बुद्धि विपरीत कर दी। तो इसीलिए यहाँ पर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजे हैं, माँ परम्बा विराजे हैं, गणेश जी विराजे हैं, कार्तिकेय जी विराजे हैं। अब यहाँ पर जब कार्तिकेय जी विराजे थे तब क्या हुआ भैया, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। जब धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे तो आज माता परम्बा, माता पार्वती आई और आकर भगवान भोलेनाथ से बोली, हे देव महादेव मेरे पुत्र गणेश का विवाह करा दीजिए। जैसे कहा कि मेरे पुत्र गणेश का विवाह करा दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ बोले देवी बात तो आपकी सही है, लेकिन विवाह योग्य तो दोनों पुत्र हो रहे हैं, कार्तिकेय जी भी विवाह योग्य हो रहे हैं और गणेश जी भी विवाह योग्य हो रहे हैं। तो नीति के अनुसार तो पहले कार्तिकेय जी का विवाह कराना चाहिए। अब उस समय भी क्या हुआ, उस समय भी ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। अब जैसी बात चली तो भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी से पूछने लगे, आप बताओ किसका विवाह पहले करवाएं? विवाह योग्य तो दोनों हो चुके हैं, कार्तिकेय जी का विवाह पहले करवाएं, गणेश जी का विवाह पहले करवाएं। जैसी ब्रह्मा जी से पूछा सोई ब्रह्मा जी को लगा कि एक बार मैंने कह दिया था कि इनको फल दे दो, कई दिन तक बुद्धि ठिकाने नहीं आई थी, और ये तो विवाह की बात है, यदि कह दिया कि कार्तिकेय का विवाह पहले करवाओ तो अब जाने ना जाने कैसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे। अब ब्रह्मा जी बोले देखो आपकी बात सही है, पुत्र तो दोनों विवाह योग्य हो रहे हैं, आप ऐसा करो दोनों की विद्वता की परीक्षा ले लो, ज्ञान में कौन बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा होगा उसी का विवाह पहले करा दो। अब ब्रह्मा जी इतना कहकर स्वयं तो बच गए, बोले हाँ ये ठीक है। दोनों पुत्रों को बुलाया, दोनों पुत्रों को बुला के भगवान भोलेनाथ बोले आप में से जो भी जाकर सर्वप्रथम तीनों लोगों की परिक्रमा लगाकर मेरे पास में आएगा उसी का विवाह सबसे पहले कराऊंगा। अब जी वचन कहे सो मैया पार्वती बोली ये तो आप मेरे गणेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों? एक तो कार्तिकेय जी दिखने में सुंदर, शरीर भी उनका एकदम बढ़िया और सवारी भी मोर की। मैया पार्वती जानती है तो अभी जाएंगी और जल्दी से परिक्रमा लगा के आ जाएंगे। और मेरे पुत्र का शरीर भी देखने में भैया गणेश जी को आप स्वरूप जानती हैं? बोले गणेश जी का स्वरूप भी अजीब है। अब बोले सवारी भी हमारे गणेश की चूहा है, तो यहाँ तो नाती पोते भी हो जाएंगे कार्तिकेय जी के, तो भी मेरा गणेश लौट के नहीं आ पाएगा। गणेश जी बोले माँ आप चिंता मत करो, आप चाहती हैं मेरा विवाह पहले हो, मेरा ही विवाह पहले होगा, आप चिंता ना करो। अब इतने में क्या हुआ, मोर पर बैठे कार्तिकेय जी और निकल पड़े। गणेश जी वहीं खड़े हैं। माँ कह रही है बेटा गणेश तुम क्यों खड़े हो, तुम भी जाओ ना। गणेश जी बोले माँ चिंता मत करो, आराम से जाऊंगा मैं। अब मैया पार्वती को चिंता हो रही है, मैया पार्वती जी खड़ी थी। गणेश जी बोले माँ आप पिताजी के बगल में बैठिए पहले। मैया बैठ गई। अब आरती की थाली लेकर आए गणेश जी। अब पार्वती मैया फिर बोली गणेश अब तुम क्या कर रहे हो, पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले परिक्रमा करके आओ। गणेश जी बोले बिना पूजा किए कैसे परिक्रमा के लिए चला जाऊं, पहले तो मैं पूजन करूंगा फिर परिक्रमा के लिए जाऊंगा। मैया फिर कह रही। अब धीरे धीरे गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, मैया पार्वती का पूजन किया। मैया बोली बेटा अब सब छोड़ दो, अब जल्दी जाओ परिक्रमा देने के लिए। अब कहा पूजन तो हो गया, बोले पहले हम परिक्रमा देने के लिए जा रहे हैं, आप आज्ञा तो दे दो। मैया बोली आज्ञा है तुम जाओ तो सही। पूजा की थाली वही रखी, नेत्र बंद किए, दोनों हाथ जोड़े और आज भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा की परिक्रमा भगवान गणेश जी ने लगाई।
और जैसे भगवान गणेश जी ने परिक्रमा लगाई, अब मैया को लग रहा है कि इधर ही घूमने में इधर इधर लगा हुआ है, त्रिलोकी की परिक्रमा लगाने के लिए नहीं जा रहा है। मैया बड़ी चिंतित हो रही हैं। अब जैसे गणेश जी परिक्रमा लगा रहे हैं, मैया फिर कह रही गणेश बाद में परिक्रमा लगा लेना बेटा, पहले त्रिलोकी की परिक्रमा लगा के जाओ। गणेश जी बोले मैया बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा ही विवाह पहले होगा, आप चिंता ना करो। अब भगवान ने तो एक परिक्रमा की बात कही थी, यहाँ पर गणेश जी ने 3 परिक्रमा लगाई और सामने खड़े हो गए, बोले मेरी परिक्रमा तो पूरी हो गई। अब जैसे कहा मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, ब्रह्मा जी बोले तुम तो गए भी नहीं हो, परिक्रमा कैसे पूरी हो गई? गणेश जी बोले आप तो विद्वान हैं, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आप ही तो वेदों में सिखाते हैं कि माता पिता के चरणों में तो चारों धाम निवास करते हैं। आपने 3 लोक की परिक्रमा की बात कही थी, मैंने तो चारों धाम की एक क्या 3 परिक्रमा लगा ली, तो मैं अब कहाँ परिक्रमा लगाने के लिए जाऊं? मेरे माता पिता के चरणों में तो तीनों लोक निवास करते हैं। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ को, भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, बोले लो अपनी बात में फंस गए। फिर ब्रह्मा जी बोले देखो गणेश की बात तो सही है, आपने ही कहा था कि इनकी विद्वता की परीक्षा लो कि विद्वान कौन है ज्यादा। अब ये तो ज्ञान की ही बात है कि माता पिता के चरणों में चारों धाम निवास करते हैं, तो बोले अब इस बात ये तो गणेश का ही विवाह पहले कराना चाहिए। अब जैसे कहा कि गणेश का ही विवाह पहले कराना चाहिए, यहाँ पर एक इलाद नाम के ऋषि आए अपनी 2 कन्याओं को लेकर, और एक का नाम था रिद्धि, एक का नाम था सिद्धि। दोनों कन्याओं को लेकर आए और भगवान भोलेनाथ से बोले कि मैं चाहता हूँ मेरी 2 कन्याएं हैं, आपके दोनों पुत्रों के साथ में मेरी एक कन्या का विवाह कर दो। मैया ने कहा ठीक है, भगवान भोलेनाथ ने भी कहा ठीक है। अब रिद्धि सिद्धि खड़ी है, इलाद ऋषि खड़े हैं, भगवान भोलेनाथ मैया पर राजी हैं। अब माता पार्वती बोली गणेश इनमें से तुम पसंद कर लो, तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है। गणेश जी पहले रिद्धि के बगल में खड़े होते, माँ इनके साथ में मेरी जोड़ी कैसी जम रही है? माँ बोली बढ़िया जम रही है। और तुरंत जाके फिर सिद्धि के बगल में खड़े होते, माँ ये बताओ इनके संग में जोड़ी कैसी जम रही है? मैया बोली इनके संग में जोड़ी बढ़िया जम रही है, लेकिन बेटा दोनों तरफ हाथ नहीं रखना है, एक बताओ किसके संग में विवाह करना है, तुम्हें पसंद कौन है? अब गणेश जी सोच में पड़ रहे हैं कि माँ आप ही कह रही हो कि इनके संग में भी जोड़ी अच्छी है, इनके संग में भी जोड़ी अच्छी है। गणेश जी ने क्या किया, दोनों के बीच में खड़े हो गए, माँ आप बताओ अब जोड़ी कैसी लग रही है? माँ बोली जोड़ी अब भी अच्छी लग रही है। तो गणेश जी बोले देखो जब आपको दोनों के संग में जोड़ी अच्छी लग रही है तो मैं एक के संग नहीं, मैं दोनों के संग में विवाह करूंगा। अब यहाँ पर जैसे कहा, अब प्रथम पूजनीय देव हैं, और जैसे कि यहाँ परीक्षा लेने की बात कही थी कि परीक्षा के बाद जो प्रथम आएगा उसका विवाह किया जाएगा। अब जैसे कहा तो रिद्धि सिद्धि दोनों वरमाला लेकर आई, अब भगवान गणेश जी के गले में वरमाला पहना दी, और एक ही माला से भगवान गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि को वरमाला पहना दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 2 पुत्रों का जन्म हुआ, शुभ और लाभ का जन्म हुआ। अभी तक लौट कर नहीं आए कार्तिकेय जी परिक्रमा लगा के। अब धीरे धीरे शुभ और लाभ दोनों बड़े हो गए। आज भगवान भोलेनाथ की गोदी में दोनों पुत्र खेल रहे थे। इतने में कुमार कार्तिकेय जी परिक्रमा लगा के लौट कर आए। जब कैलाश पर्वत पर लौट कर आए तो क्या देखा कि पिताजी की गोदी में बड़े सुंदर सुंदर 2 बालक खेल रहे हैं। परिक्रमा लगा के आए, प्रणाम किया, बोले पिताजी मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। और जैसे प्रणाम किया, अब देखो गणेश जी बड़े चतुर हैं, जैसे लौट कर आए उससे पहले रिद्धि सिद्धि से कहा कि आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाओ। जैसे भैया लौट कर आए सबसे पहले स्वागत करना है। रिद्धि सिद्धि ने स्वागत किया। अब तुरंत द्वार पर ही कार्तिकेय जी पूछने लगे ये कौन है। रिद्धि सिद्धि के सहित गणेश जी ने कार्तिकेय जी को प्रणाम किया, कहा भैया हमें आप आशीर्वाद दीजिए। मैया पार्वती बोली गणेश, बोले कार्तिकेय ये तुम्हारे भाई गणेश की अर्धांगिनी है रिद्धि और सिद्धि। दोनों को आशीर्वाद दिया और गोदी में जो शुभ लाभ खेल रहे थे बोले ये इनके पुत्र हैं। अब जैसे समझ आया
सारा दृष्टांत कार्तिकेय जी को बताया कि ऐसे ऐसे प्रथम परिक्रमा इन्होंने पूर्ण कर ली तो इनका विवाह हो गया। मैया पार्वती बोली कार्तिकेय तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी हम बड़े शीघ्र ही विवाह कराएंगे, जल्दी विवाह कराएंगे। कुमार कार्तिकेय जी बोले माँ अब मैं विवाह नहीं करूंगा, संकल्प ले लिया कि अब मैं ऐसे ही जीवन बिताऊंगा, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। कैलाश पर्वत का त्याग कर दिया और जब कैलाश पर्वत का त्याग कर दिया हिमाचल में जाकर ब्राज गए। कुमार कार्तिकेय जी बोले अब मैं यहीं तप करूंगा। अब जैसे ही पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं, मैया पार्वती आ रही, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। होता है ना, कहते ना एक बेटा बहू का नए नए का शौक होता है कि अरे बहू आएगी बड़ी सेवा करेगी, बड़ा अच्छा लगेगा। जब तक बहू आई बहू का खूब सुख लिया, लेकिन अब जब कार्तिकेय जी त्याग कर जाने लगे छोड़कर, तो अब बेटे का प्रेम उमड़ रहा है, अब कार्तिकेय जी प्रिय लग रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे जा रहे हैं, मैया पार्वती पीछे पीछे जा रही हैं। महाराष्ट्र की भूमि में पहुंचे। अब जैसे पहुंचे तो कार्तिकेय जी बोले पिताजी आप लौट कर जाइए। मैया पार्वती से कहा कि आप भी लौट कर जाओ। भगवान भोलेनाथ बोले हम आपके बिना नहीं रहेंगे। पार्वती जी भी बोली हम आपके बिना नहीं रहेंगे, आपके संग में विराजेंगे। सौराष्ट्र की भूमि में कुमार कार्तिकेय जी विराज गए और जैसे कुमार कार्तिकेय जी विराज गए तब कुमार कार्तिकेय जी ने कहा कि मेरी आज्ञा है पिताजी, आप जाइए, लौट कर जाइए आप। जैसे कहा तो भगवान भोलेनाथ बोले हम आपके कहने पर लौट कर तो जाएंगे, पर एक रूप में हमेशा आपके साथ ही हम विराजित रहेंगे। जहाँ कुमार कार्तिकेय जी विराजे वहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती एक रूप में विराजित हो गए। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान भोलेनाथ वहाँ पर विराजित हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की प्रभु ने स्थापना कर दी, कुमार कार्तिकेय जी के साथ में वहां पर विराजित हो गए। आज भी ऐसा नियम है, भगवान ने कहा था आज भी अमावस्या के दिन वहां पर भगवान भोलेनाथ कार्तिकेय जी से मिलने के लिए जाते हैं और पूर्णिमा के दिन आज भी मैया पार्वती वहां पर कार्तिकेय जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो मल्लिकार्जुन में पूर्णिमा अमावस पर आज भी भगवान भोलेनाथ और माता परम्बा का वहां आगमन होता है, आज भी वहां पर आते हैं। कैलाश पर्वत पर प्रभु पुनः लौट कर आ गए, एक रूप में वही विराजित हो गए। सूत जी महाराज और अनेकों चरित्र सुनाने लगे। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं भगवान भोलेनाथ बैठे थे कैलाश पर्वत पर, तभी भगवान नारायण वहां पर पधारे। और जब भगवान नारायण वहां पर पधारे तो भगवान नारायण से आज भगवान भोलेनाथ के मन में भाव क्या आया। भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं आपके मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान नारायण से कहा कि मैं आपके मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने मना कर दिया, काहे को इतना बढ़िया आप यहाँ रह रहे हैं, क्यों झंझट पाल रहे हैं दोबारा मोहिनी रूप को देखने का। भगवान भोलेनाथ बोले नाना मेरे मन में भाव है, मुझे आपकी मोहिनी रूप के दर्शन करने हैं। और यहाँ पर एक राक्षस हुआ था जिस राक्षस ने वरदान मांगा था। वरदान कौन सा मांगा था? बोली पहले तो राक्षसों के पास कोई वरदान नहीं होता है, वरदान यही होता है कि अमर कर दो। जब अमर तत्व का वरदान नहीं दिया तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव और नारायण के द्वारा उत्पन्न हुई संतान के द्वारा ही मेरा वध हो। जब ऐसा वरदान मांगा तो आज इनको पता है कि शिव जी और भगवान भोलेनाथ एक दूसरे के आराध्य हैं, तो इनके द्वारा कभी संतान उत्पन्न हो नहीं सकती, तो मेरा कभी वध नहीं होगा, मुझे कभी मरना नहीं पड़ेगा। ऐसा वरदान इस दैत्य ने राक्षस ने मांगा। त्रिलोकी में हाहाकार हो रहा है, ये राक्षस सारे देवताओं को परेशान करता, संतों को परेशान करता। तो आज भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण से बोले कि हम आपके मोहिनी स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। बार बार निवेदन किया। जब बार बार निवेदन किया तो आज जैसे ही मोहिनी रूप भगवान नारायण ने धारण किया और जब उस मोहिनी रूप को भगवान भोलेनाथ ने देखा
इतना सुंदर स्वरूप भगवान मोहिनी ने बनाया, मोहिनी स्वरूप का, कि उस स्वरूप को देखकर भगवान भोलेनाथ को लगा कि एक बार हम इनका आलिंगन कर लें, एक बार हम इनको स्पर्श कर लें। अब जैसे भगवान भोलेनाथ मोहिनी भगवान को स्पर्श करना चाह रहे थे, मोहिनी भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ भाग रहे हैं। और जैसे भगवान भोलेनाथ ने भगवान मोहिनी भगवान को हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया, आलिंगन किया मोहिनी भगवान का, उसी समय भगवान भोलेनाथ का अंश गिरा और यहाँ 11वें रुद्र के अवतार के रूप में यहाँ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। यहाँ हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ तो ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी का जो स्वरूप है वो शिव और नारायण दोनों की कृपा के स्वरूप से भगवान ने 11वें रुद्र का अवतार धारण किया है। आज जब हनुमान जी महाराज ने दिव्य स्वरूप बनाया, जाकर दैत्यों का वध किया, दैत्यों का वध करके समस्त देवी देवताओं की रक्षा की। कहते हैं भगवान की कोई भी लीला होती है तो वो निज जन की सुरक्षा के लिए होती है। और भगवान के निज जन कौन है? भगवान के निज जन उनके भक्त हैं, उनके वैष्णव हैं, देवतागण, ये भगवान के निज जन हैं। और जब निज जनों के ऊपर कोई कष्ट आता है, निज जनों के ऊपर जब कोई पीड़ा आती है, तब भगवान कोई ना कोई रूप धारण कर लेते हैं। तब भगवान कोई ना कोई रूप बनाकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। इसलिए आज भूत भावन भोलेनाथ 11वें रुद्र का अवतार श्री हनुमान जी महाराज का रूप धारण करके अवतरित हुए। श्री हनुमान जी महाराज का रूप बनाकर हम सब भक्तों को कृतार्थ करने के लिए प्रभु ने बजरंग बली का रूप बनाया। आज हम सभी को भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज श्री हनुमान जी महाराज के उस पावन स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा भी हम सभी के ऊपर बरसेगी। और देखिए आज कथा का 6ठम दिन था, जो कि विश्राम की ओर थोड़ी देर में जा रहा है। कल कथा का विश्राम दिन है और ऐसा कहते हैं कि जो 6 दिन कथा को ना सुन पाए और विश्राम दिन की कथा को यदि श्रवण करे तो समस्त कथा श्रवण का पुण्य उसको मिलता है, समस्त कथा श्रवण का उसको लाभ मिलता है। तो कल विश्राम दिन की कथा है। जिन्होंने 6 दिन की कथा ना सुनी हो वो विश्राम दिन की कथा में अवश्य आइएगा, क्योंकि विश्राम दिन की कथा को सुनकर समस्त कथा का पुण्य प्राप्त होता है। और एक दिन और बचा हुआ है, फिर ना जाने कब कहाँ ऐसा सहयोग बनेगा। इस बार तो हमारे शंभुनाथ जी के द्वारा इतना दिव्य सुंदर आयोजन आप सभी के मध्य कराया गया। शिव महापुराण की गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य भी आप सभी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब कब बाबा की कृपा होगी, कब ऐसा ये त्रिवेणी का संगम बैठेगा, कब भगवान के दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा, ना जाने कब ऐसी कृपा होगी। तो कल विश्राम दिन की कथा है। कल मंच के द्वारा ही हमारी विदाई हो जाएगी, हमारे भोले बाबा की विदाई हो जाएगी, शिव महापुराण की विदाई हो जाएगी। कल आप सभी को भी, जितने लोग यहाँ पर बैठे सभी ध्यान दीजिएगा, कल विदाई के समय आप सभी को भी मंच पर आने का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी को कल विदाई देने का भी सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छा, कल हमें विदाई देने के लिए कौन कौन आएगा? सभी लोग आएंगे, पक्की बात है? हाँ। अच्छा देखो, विदाई दो या ना दो पर कथा सुनने के लिए आ जाना। हाँ, वरना कहो देवी जी ने कहा कि विदाई देने आना, सो जाना ही नहीं है अब। हाँ, ये तो देखिए प्रेम और भाव की बात है। आप कथा कल विश्राम दिन की है तो सभी भक्त विश्राम दिन की कथा में अवश्य पधारिएगा, क्योंकि सबको कल मंच पर आने का सौभाग्य मिलेगा। ठाकुर जी का, भोले बाबा का आशीर्वाद भी कल सबको यहाँ से प्राप्त होगा। और आप सभी को कल भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण की प्रसाद में, कथा के प्रसाद स्वरूप में
मंच के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्पण का बेलपत्र भी प्रसाद स्वरूप में आपको वितरण किया जाएगा। तो कल सभी भक्त पधारिएगा, सबको यहाँ आने का सौभाग्य मिलेगा, बाबा से आशीर्वाद लेने का। हमारे साथ में हमारे नरेंद्रेश्वर महादेव चलते हैं और हमें लगता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो उनकी कृपा से यहाँ पर बैठे हैं, तो हमारे बाबा का आशीष भी आप सभी को मिलेगा। हमारे ठाकुर जी भी हमारे साथ में चलते हैं। कई लोग कहते हैं ठाकुर जी को आप ऐसे करके बैठते हो, अब हम कहते हैं कि उनको देखे बिना हम कथा ही नहीं बोल पाते। हमें ये लगता है कि हमारे देखो सब कुछ वही है, तो अच्छा भी बोले, सही भी बोल रहे हो तो आप जाने, गलत भी बोल रहे हो तो आप जाने, इसलिए हम पहले उनको सामने बिठाते हैं कि उनको देखे बिना हमारी बात नहीं बनती है। इसलिए ठाकुर जी हमें देखें, हम उनको देखें, तब कथा की गंगा बहे तो दुगना ही आनंद फिर आएगा। तो कल आप सभी जब मंच पर आएंगे तो हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। तो बस हम सभी के मध्य श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी बाल स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे, सीधे सीधे हाथ करके। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान जी महाराज की सभी के मध्य श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ है। और आज देखो, आज दिन कौन सा है, कौन सा दिन है? शनिवार। हाँ देखो, आज शनिवार भी है। आज ही भगवान की प्रागट की कथा भी आनी थी, हनुमान जी की प्रागट की कथा भी देखो सौभाग्य से शनिवार के दिन ही आई है। तो आज पावन सौभाग्य, आज बाल स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज हम सभी को कृतार्थ करने के लिए आए हैं। पहले हमारे यजमान जी के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज का पूजन होगा, उसके बाद आज सभी को सौभाग्य मिलेगा श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करने का। ये पावन पवित्र अवसर हम सभी को प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा पाने का सौभाग्य भी हम सभी को मिलेगा। पहले हमारे यजमान जी के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज का पूजन होगा। हमारे शंभुनाथ जी से पत्नी जाके पूजन करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
कुर्सी दे दो ना थोड़ा सा। जी बैठिए आराम से। अब ये ट्रेवल डाल दो थोड़ा सा, इसमें ट्रेवल बढ़ाना, ट्रेवल बढ़ाना। श्राद्धे थोड़ा सा और बढ़ा। हमारे शंभुनाथ जी ने सर्वप्रथम पूजन किया। अब जिनका भी भाव हो एक एक करके कृपया शीघ्र आकर के आप सभी पूजन कर लेंगे। आज आप हम सभी षष्ठम दिवस की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिनका भाव हो आप सभी शीघ्र आकर के भगवान पूजन करते देंगे। हेलो श्राद्धे। हे दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। हे दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। और गढ़ लंका में कूद गए, और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। और गढ़ लंका में कूद गए, और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हर हर महादेव। देखिए जिनको भी बाल रूप में श्री हनुमान जी महाराज हम सभी के मध्य विराजे हैं, जिनका भी भाव हो भगवान का पूजन करने का, आप सभी भी आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि दूसरे दिन ही हमने आपसे निवेदन किया था, कम से कम आप अपने स्थान को छोड़कर भगवान को प्रणाम करने के लिए तो आप मंच तक आ ही सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि भगवान ने किसी को योग्य भी नहीं बनाया कि आप खड़े हो जाओ। आप अपने स्थान से भगवान को प्रणाम करने के लिए तो आ ही सकते हैं। आप कुछ समर्पित करो, कुछ चढ़ाओ या मत चढ़ाओ,
लेकिन आप अपना स्थान छोड़कर भगवान को प्रणाम करने के लिए तो मंच तक सबको ही आना चाहिए। तो जिनका भी भाव हो ना, एक एक करके सभी लोग आएंगे भगवान को प्रणाम करते हुए, वापस अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे। जिनको आना है एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। जब लक्ष्मण जी पे होश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी पे होश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए। पर्वत को खाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। श्री हनुमान जी महाराज की। देखिए, जिन्होंने प्रणाम कर लिया है, पूजन कर लिया है, वो पीछे अपने स्थान पर जाते रहेंगे, क्योंकि और लोगों को जिनको प्रणाम करने के लिए आना है, पूजन करने के लिए आना है, उनको भी आने का अवसर मिले। तो जिन माताओं ने पूजन कर लिया है, प्रणाम कर लिया है, वो पीछे जाती रहेंगे ताकि और लोगों को भी आने का अवसर मिले। और इधर से थोड़ा थोड़ा सा रास्ता भी कर दें। आप तो एक साथ में सभी लोग खड़े हो गए, कहा था एक एक दो दो करके आना, सब लोग खड़े हो गए। तब जिन्होंने पूजन कर लिया है वो पीछे जाते रहे, जो रह गए हैं वो एक एक दो दो करके पूजन करते रहेंगे। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। ए राम दीवाना क्या कहना, उड़ गाए जमाना क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। भैया बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दो, माताओं को दिक्कत हो रही है आने में। हमारे आशीष भैया इनको थोड़ा सा बच्चों को पीछे कर दीजिए, ताकि जिन माताओं को आना है वो आती रहे, और जिन्होंने पूजन कर लिया वो पीछे को होते जाइए। इधर से थोड़ा थोड़ा सभी पीछे हो जाए। देखिए आप लोग इधर खड़े हैं ना, बॉक्स सभी गिर जाएगा। जो हमारी बहनें खड़ी हैं अभी बॉक्स गिर जाएंगे। तखत को इधर, तखत के सामने आप इधर खाली कर दीजिए, बॉक्स आपके ऊपर गिर जाएंगे। अभी ये सारा चल रहा सबका सब बंद हो जाएगा, इससे थोड़ा दूर हो जाए सभी, और सब बच्चे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, ताकि जिनको आना है वो एक एक करके आते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे होकर और अपने स्थान पर ही सभी आनंद लेते हुए
दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। हर हर महादेव। जय हो। और देखिए 5 मिनट का समय और है, जिनको भी पूजन करना है एक एक दो दो करके पूजन करते रहें। बोली शंकर भगवान की जय हो। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे सभी लोग जिनको भी पूजन करा दे। श्याम थोड़ा सा पीछे हुई, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ मैया। हाँ बोलिए काशी विश्वनाथ की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। आइए 2 मिनट प्रभु के इस उत्सव में सम्मिलित होंगे, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे। हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। सभी दोनों हाथ भाई। अरे मैया तुम भी उठा लो पीछे। आज और कल ही गलनी, बाकी फिर तो हम श्रीधाम वृंदावन, आप अपने घर पे आनंद सोइयो है ना। दोनों हाथ उठाए सभी और सभी मस्ती में झूमते हुए हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे है तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे है तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। आशीष भैया ये छोड़ दो, भैया खड़े, आप इधर आओ। आप भी थोड़ा सा जरा मान जी इधर आ जाओ थोड़ा सो। आप भी थोड़ा सा हाथ पैर हिला लो, कष्ट दो शरीर है, हम भी दे रहे हैं संग में। हम मैया ले लो संग में, थोड़ा सो हाथ ऊपर करवाओ, पकड़ो। हाँ आनंद लेंगे। दोनों हाथ उठाइए सभी, आप भी दोनों हाथ उठाए, आप भी दोनों हाथ उठाइए। ये उत्सव है, उत्सव में आनंद लीजिए आप भी। दोनों हाथ उठा करके सभी हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे है तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे है तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग जय जय बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली,
ओ लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण कैसे बचाए? क्या लेके आए थे? हैं? क्या लेके आए? दूध की गुट्टी? समझ में ना रही। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ आगे कहे, हो लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दे लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, हिल उठी जीवन की गली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे है तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे है तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। और लास्ट में केवल 2 लाइन, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दाऊ आरती जला लो आप, केवल 2 लाइन। अभी हम 5-6 बजे से गए थे यहाँ पे, क्या नाम है, असरगंज। तो शायद कौन कौन आ रहा है? मनोज तिवारी जी और पवन सिंह जी। वाह, एक मनोज तिवारी जी का बड़ा सुंदर गाना है, भजन है। आप कहें तो आपके लिए मैं गाऊंगा जरूर, क्यों मैं गाता भी हूँ। दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठाएं, बोले बाके बिहारी लाल की, दोनों हाथ लगे। हे हाजी हम बिहारी है दी, हाजी हम बिहारी है दी, थोड़े संस्कारी है दी, थोड़े संस्कारी है दी, थोड़े संस्कारी है दी, थोड़े संस्कारी है दी। माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे। ऐसी कलाकारी है जी। कौन है? दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमने चाहिए, दोनों हाथ रखे। हाजी हम बिहारी है दी, 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 ओ थोड़े संस्कारी है दी, थोड़े संस्कारी है दी। माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे। रानी कलाकारी है जी। हाजी हम बिहारी है दी, 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 थोड़े संस्कारी है जी, थोड़े संस्कारी है दी। और हमारे संस्कार यहाँ झलकते भी। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के कहे, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय 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 श्री राम। एक बार सभी प्रेम से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। थोड़ा थोड़ा सब पीछे हो जाएंगे धीरे धीरे, व्यवस्था को बनाते हुए हमारी माता बहनें थोड़ा पीछे हो जाएं।
आरती होगी, सभी आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आइए आरती की तरफ चलते हैं। 4 किलो 4। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो उदयतः श्रोत्राद्वादश प्राण समुद्रगणे नदायतः। हे महादेव तेरी आरती गाओ, हे महादेव तेरी आरती गाओ, ओ देवादिदेव तेरी आरती गाओ, हे महादेव तेरी आरती गाओ, हे आरती गाऊं भोले तुम ही मनाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको मनाऊं, तुम ही मनाऊं भोले तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं भोले तुमको मनाऊं, हे शंभु बाबा तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। जटा से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणन में दूध नवाओ, हे महादेव तेरी आरती गाओ, हे दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरण नाथ हो जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। संग में सोहे गोरा मैया, सोहे गोरा मैया, संग में 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 सोहे गोरा मैया, सबकी पार लगावे नैया, सबकी पार लगावे मैया, योगल रूप को बल बल जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारं परिवेद्रवार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के आज की कथा यही विश्राम करेंगे महामंत्र के साथ। दोनों हाथ उठा के बोले सभी, हो हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे